गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता है, शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। सर्वो बजारार्थे गन्धक्षतस्वादिष्मरवयामि ततो धूपं देवं प्रज्वाल्य हरिः ॐ ॐ ब्रह्मणो समुखमासीद्बाहो राजन्यः त्रिदः ओरोतरस्य जलवैस्यः पतियाङ्गं शूद्रो अजायत। धूपं देवं गन्धर्वयामि हस्तो प्रज्वाल्यम्। सभी लोग स्पर्श करके नैवेद्य का भोग लगाएं। ओम नाभ्यायासीरन्दरिक्यगुंदेशनोद्योतमवर्धत भूमिर्दितः रोधा तदा लोकां कलवन्नः। नैवेद्यान्ते पिञ्जग्राह्यं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पुराणाय स्वाहा मत्तेवानमस्त्राभ्रंभप्रक्षाल्यमस्तो प्रक्षाल्यं जलं समर्पयामि। ठाकुर जी में कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। ठाकुर जी में दक्षिणा चढ़ाएं आप सभी। ओम जदत्तंजदवारारानांजदबोधंजाशदक्षिणाः तदग्निरपेशकर्मणः सुदेवे कुनो दधत। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः। द्रव्यदक्षिणां दे ततो मन्त्रपथवाञ्जलिम्। ओम युगीनयुगमयजन्ददेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यो देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। मन्त्रपथवाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः। नमस्करोमि प्रणमेधे बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए पूज्य व्यास जी का पूजन करेंगे। अक्षर फूल लेकर के व्यास जी महाराज का ध्यान करें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय नमः। व्यासचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यास जी का पूजन करते हुए व्यास जी के पास चढ़ा दें। चंदन हल्के हाथ से आप चंदन लगे। ओम गंधद्वारां दुरादरदां दत्तपुष्टां करेशणे ईश्वरं सर्वभूतानां तामिहो भावये श्रियम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। व्यासाय नमः। पुष्पमालान्ते ततो द्रव्यदक्षिणामं जदत्तञ्जदवारारानञ्जदबोधञ्जाशदक्षिणाः तदङ्गिरवैश्वकर्मणः सुरदेवे कुनो दधत। अब मानस जी का पूजन करेंगे, आरती करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। तो सीतारामचंद्र भगवान की आरती हो रही है। आप सभी आरती में सम्मिलित हो। ओम ज्वालामाल्ये नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं अभिव्रजननं मे अस्तो दास्य वीरगुं सर्वे गणागुं सुस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन् भयशनि अग्निः व्रजं बहुरामे गरोद्वन्नं वयोरेदो असमासुधत्त। कीरत कलित ललित सी फीकी
कीरत कलित ललित सिय पीगी आरती फिरा मायन जी की आरती फिरा मायन जी की कीरत कलित ललित सिय पीगी कीरत कलित ललित सिया पीगी आरती फिरा मायन जी की आरती फिरा मायन जी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा बाल्मीक वे ज्ञान विशारद बाल में के भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषवारु सार सुख सनकादि शेषवारु सार परनि पवन सुत तीरतनी के ललित ललित सिय पीगी गावत वेद पुराण वस्त दस वेद पुराण वस्त दस छवो शास्त्र ब्रंथन कोरस वो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन तन को सरबस मुनि जन धन तन को सरबस सारवत मत कबरी की आरत श्रीरा मायन जी के गावत सतत शंभु भवानी गावत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादी कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज काग बुतो निग रुड़ के रत ललित ललित सिय पीगी
कलिमल हरण विषय रस की कलिमल हरण विषय रस की सुभग श्रृंगार मोक्ति जो बती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विद तुलसी की रत कलित ललित अमी आरती श्रीगिरा मायन की रत कलित ललित अमी आरत श्रीगिरा मायन जी की रामायण जी की रामायण जी की जलेन शीतले गर्णं मारार्तिग्रहणं दैवाभिवन्दनं शय्यात्मनं ग्रहणं मंत्रपुष्पांजलिम आरती को ही नीचे रख दें तदो मंत्रपुष्पांजलिम ओम ह्रीं ओम मां नानाशून्यपुष्पाणि दाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर प्रार्थनापूर्वं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि प्रणमेतः चढ़ा करके प्रणाम करें। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले बैरागी बाबा की जय। वह पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। निवेदन करते हुए व्यास जी को हम भक्तों को वहां ले चलें जहां भागीरथी गंगा में कल की कथा में सभी भक्तों को स्नान कराते हुए जहां पे कथा विश्राम हुई थी उसी गंगा के गोद में सभी भक्तों को स्नान कराते हुए धन्य करें। पूज्या देवी जी सीताराम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हरिओम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरदानामर्थ संघानां
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीया गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की, श्री रामचरितमानस भगवान की, बोली अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, बोली श्री बैरागी बाबा की जय जय श्री सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवान कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण जो कि बड़ी भाव से कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, श्रद्धामयी माताएं, हमारे मुख्य यजमान जी और समस्त गुप्ता परिवार जो भी यहाँ पर साधक बैठे हैं, राम जी के दास बैठे हैं, कथा को भाव से सुन रहे हैं, YouTube, Facebook लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को,
उन सभी राम प्रेमियों को मेरा सादर जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रविष्ट हूँ। आज की विशेष कथा को हम सभी श्रवण करें, आनंद मनाएं। इससे पूर्व अपनी वाणी को, जिह्वा को पवित्र करेंगे। कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का गुणगान करते हुए अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे और तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोल सिया 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 बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। बोल सिया 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 बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। बोल सिया 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 बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। बोल सिया 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 बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। तालियों की सेवा करते हुए और हमारी सियाजू का नाम इतना पावन है, इतना सुखकारी है कि जिसने भी इनका नाम लिया है वो भवसागर से पार गया है। इसीलिए बड़ी सुंदर बात कही गई है। नाम सिया का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। राम सिया का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम सिया का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम सिया का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। बोल सिया 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 बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। बोल सिया 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 बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलो जनक दुलारी की जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जनक दुलारी सिया जी हमारी, राघव जी की प्राण प्यारी। जनक दुलारी सिया जी हमारी, राघव जी की प्राण प्यारी। जनक
हमारी राघव जी की प्राण प्यारी। जनक दुलारी सिया जी हमारी राघव जी की प्राण प्यारी। अंतर मन के पट तो खोल, अंतर मन को पट तो खोल। बोल सिया 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 बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। बोल सिया 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 बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। बोल सिया 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 बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। बोल सिया सिया बोल, रघुपति राघव सिया सिया बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और सभी दोनों हाथों को उठा लेंगे अपने। भगवान ने जिनको सुंदर सुंदर हाथ दिए पूरा सीधा उठाइए। ऐसा हाथ उठना चाहिए बिल्कुल सीधा, ताकि आपका जो नेटवर्क है वो भगवान के टावर से मैच कर जाए। और मिलकर के तालियों की सेवा करते हुए सभी बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोली राघवेंद्र सरकार की। कल प्रथम दिवस की कथा में आप सभी भक्तों ने माता सती का चरित्र श्रवण किया। सती मैया का अपराध सबने सुना। और क्या अपराध था? केवल एक अपराध कि उन्होंने कथा को ध्यान से नहीं सुना। जीवन में कथा का बहुत महत्व है। अच्छा, क्यों कथा सुननी चाहिए? कथा सुनने से क्या होता है? किसी ने पूछा कि देवी जी अगर हम कथा सुने तो इससे क्या लाभ होता है ना? कथा का लाभ जानना जरूरी है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, अपने घर में आप भजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पर कथा की क्या भूमिका है हमारे जीवन में? कथा सुनने से क्या होता है? देखिए,
एक तो प्रमाण आपके सामने है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है कथा के लिए सतीश भैया जी ने संकल्प लिया और देखिए उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। ये जो राम जी की कथा है ये भक्तों की आकांक्षाओं के लिए कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष जानते हो आप लोग? कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके शरण में जाकर आप कुछ मांगते हैं तो वो पूर्ण होता है। तो ये जो राम जी की कथा है ये भी कल्प वृक्ष है। यदि आप शुद्ध भाव से कोई भी संकल्प मन में रख करके कथा सुनते हैं या भगवान से कहते कि भगवान आप मेरा ये संकल्प पूर्ण करिए, हम कथा कराएंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो आपका संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। पर भाव शुद्ध होना चाहिए। कथा सुनने से क्या लाभ है? कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से मानव जीवन की व्यथा समाप्त होती है। अच्छा, अब आप पूछोगे क्या किसी के मन की व्यथा समाप्त हुई है? कोई प्रमाण है महाराज? आजकल तो सब कुछ प्रमाण पे होता है। आप कुछ भी कहिए किसी को तो लोग प्रमाण मांगते हैं, है कि नहीं? हर चीज का प्रमाण चाहिए। तो अगर देखा जाए कोई कहे कि कथा सुनने से क्या किसी के जीवन की व्यथा दूर हुई है, इसका क्या प्रमाण है? तो प्रमाण है महाराज माँ जानकी ने कथा सुनी। अब आप सोचेंगे जानकी जी ने कब और कहाँ कथा सुन ली, उनको कहाँ समय मिल गया? महाराज जानकी मैया ने भी कथा सुनी है, राम जी की कथा। कब सुनी, कहाँ सुनी? लंका में। लंका में कथा सुनी है मैया जानकी ने। और वक्ता कौन थे, कथावाचक कौन थे? मेरे श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई है मैया जानकी को। जब माँ जानकी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शशोक बैठी हुई थी, उस समय वहां पर हनुमान जी पहुंचकर उन्हें कथा सुनाई। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी की कथा सुन करके जानकी मैया जी का जो दुख था वो समाप्त हो गया। तो बताओ अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए भाई? और वो बात तो जाने दीजिए, अभी आप देखें 9 दिनों में आप किसी भी स्थान पर रहिए, घर में रहिए, कहीं घूमने जाइए, टहलने जाइए, तब भी आपका मन इतना शांत नहीं रहता जितना शांत इस कथा के पंडाल में आप महसूस करते। बात सही है कि गलत? घर में लोग पूजा करने बैठते हैं, भजन करने बैठते, बाधाएं बहुत आती हैं। भाई गृहस्थ है, जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, जिम्मेदारियां हैं, निभानी पड़ती हैं। अगर कोई कह दे कि भैया हम लोग सन्यासी नहीं हैं, हम लोग कंठी माला लेके वन नहीं जा सकते, मत जाओ। किसने कहा है कि सब लोग घर छोड़ के वन चले जाओ? और महाराज एक बात जान लेना, मैंने पहले भी कथा में बताई है ये बात और आज भी मैं आपको बता रही हूँ। 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। आपको अगर ये लगता हो कि जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, केवल भगवान उन्हीं को मिल सकते हैं क्योंकि वो सदा हर क्षण भगवान की भक्ति में लीन रहते, तो ऐसा नहीं महाराज। बहुत लोगों ने करोड़ों वर्ष तक तपस्या की, भगवान नहीं मिले हैं। लेकिन भगवान सबसे पहले गृहस्थों को मिलते हैं। सुदामा जी कौन थे? सुदामा जी कौन सा माला उठाकर चले गए थे वन में? सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण मिले कि नहीं मिले? बोलो, मिले ना। गोपियों की कथा आपने सुनी होगी। गोपियां कौन थी? गृहस्थ थी। गोपियों को भगवान सबसे पहले मिले, तो भगवान गृहस्थों को सबसे पहले मिलते। एक बात जान लेना, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं। सबसे कठिन जो
कार्य है वो गृहस्थी संभालना है महाराज। परिवार में जितने लोग हैं उन सबके मन की करना बहुत बड़ी बात होती है। एक घर में सब खुश रहें ऐसा बहुत कम हो पाता है। बोलो सही है कि नहीं? बहुत करता है इंसान, लेकिन किसी एक ना एक का मुंह बना ही रहता है, कोई एक ना एक समस्या आती रहती। पर ऐसी परिस्थितियों में कभी कोई बीमार है, कभी कोई दिक्कत है, ऐसी परिस्थिति में भी जो मन लगा करके भगवान की कथा में सम्मिलित होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान सबसे पहले उन्हें मिलते हैं। कि इतनी जिम्मेदारी होने के बाद, इतनी उलझने होने के बाद भी आप मेरे लिए समय निकाल रहे हैं, तो आप मेरे सबसे प्रिय हो, ये भगवान कहते हैं। तो मन में कभी ये मत सोचना कि हम तो भगवान की पूजा नहीं कर पाते, भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, भगवान हमको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। आप भगवान का नाम मन में लेते रहो। नहीं समय है पूजा करने का, फिर भी मन में रटते रहो। जो कार्य कर रहे हो वो करते रहो, भगवान का नाम मन में जपते रहो। आपके जो भी इष्ट हैं, आप राधे रानी के भक्त हैं, राधे रानी का नाम लीजिए। आप राम जी के भक्त हैं, राम जी का नाम लीजिए। हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी का नाम लीजिए। वैसे कोई अंतर नहीं, सभी एक है, किंतु आपकी श्रद्धा, आपका जिसमें विश्वास हो, आप अपने इष्ट को याद करते रहिए। तो किसी ने पूछा कि क्या कथा सुन करके हमारे मन की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, हमारे संकट दूर हो जाएंगे? अरे यदि आपका विश्वास अटल है तो बिल्कुल आपके संकट दूर होंगे। और एक बात हम कहना चाहेंगे, जहां तक हमारा एक अनुभव है, आपके संकट दूर होना हो, आपकी पीड़ा समाप्त हो ना हो, ये आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। पर इतना हम जरूर कहेंगे कि यदि आपने भाव से 9 दिन तक राम जी की कथा को सुन लिया, तो आप में उन समस्याओं से संघर्ष करने की शक्ति जरूर आ जाएगी। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि वो डगमगाए नहीं। अरे परिस्थितियां किसके जीवन में गड़बड़ नहीं आती हैं? भगवान को भी कितनी परीक्षा देनी पड़ी, भगवान को भी कितने संकट का सामना करना पड़ा। तो ये जीवन ही एक चैलेंज है, संघर्ष है। ऐसे में हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना है, अपने मन को शांत रखना है, घबराना नहीं है। और यदि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरणों में आपका सत्य प्रेम है, तो आपको कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता, कोई बुराई प्रभावित नहीं कर सकती, कोई आपको विचलित नहीं कर सकता है। महाराज 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने कैसा विश्वास किया, जिन्हें 6 माह के अंदर भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए। तो ये क्या है? अटल विश्वास है। अटल विश्वास ही भगवत प्राप्ति का एक साधन है, बहुत सरल उपाय है। कल आप सभी सती जी की कथा को सुन रहे थे। सती मैया ने पति की बात नहीं मानी, अपने श्रेष्ठ की बात नहीं मानी। एक बात जान लेना, गृहस्थ जीवन में इस चीज का ध्यान देना, पति पत्नी हो, गुरु शिष्य हो, माता पिता हो, कोई भी रिश्ता हो, हर एक रिश्ता जो होता है वो विश्वास की नींव पर टिका होता है। और कहते हैं कि जिस रिश्ते में कपट आ जाता है वो रिश्ता बहुत दिन चलता नहीं है, चाहे वो मित्र का रिश्ता क्यों ना हो। जिस रिश्ते में कपट आ जाता है वो रिश्ता बहुत दिन नहीं चलता है। सती जी ने कपट किया, इसीलिए भोले बाबा ने सती जी का त्याग किया। तो एक बात कथा कहती है कि हमें उस व्यक्ति से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपके लिए समर्पित हो, जो व्यक्ति आपके लिए सदैव सेवा में खड़ा रहे, जो व्यक्ति आपके प्रति ईमानदार हो, चाहे वो जो भी हो, आप उससे कभी कपट मत करना। सीधे सच्चे लोगों से कपट मत करना, भगवान से कपट मत करना, संतों से, गुरुओं से, ब्राह्मणों से कपट मत करना। क्योंकि अगर इन लोगों से कोई कपट करता है तो महाराज उसकी वही स्थिति होती है जो माता सती की हुई। क्योंकि ये जो प्रेम के रिश्ते होते हैं इसकी नींव विश्वास होती है। कभी कभी लोग
बहुत चालाकी करते हैं रिश्तों में। अगर कोई सीधा साधा है, कोई भोला भाला है, सामने वाले को मूर्ख समझते हैं। लेकिन एक बात जान लेना, कोई सीधा सज्जन व्यक्ति है, अगर वो आपकी हर हाँ में हाँ मिला रहा है और आपके मन में कपट है, वो भले ही उत्तर ना दे पाए पर ऊपर वाले मेरे ठाकुर जी उत्तर जरूर देते हैं उसकी ओर से। इसलिए रिश्तों में कपट कभी नहीं करना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? दूध और जल की तरह। दूध में जल की मात्रा होती है। एक बार की बात है, दूध और जल दोनों आपस में बड़े पक्के मित्र थे, कभी अलग नहीं होना चाहते थे। तो एक व्यक्ति ने दूध को एक बर्तन में रखा, उसको आंच पे रखा। जब आंच पे रखा, दूध उबलने लगा। दूध उबलने लगा तो क्या हुआ, जो जल था दूध के अंदर वो वाष्प बन करके उड़ने लगा। तो जल को बहुत कष्ट हुआ, बोला मित्र आज हमें आपसे अलग होना पड़ रहा है। क्यों? बोले आपको गर्म किया जा रहा है, अब हमें आपसे अलग होना पड़ रहा, हमें बहुत दुख हो रहा है। दूध ने कहा चिंता ना करो, हम आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे। कैसे? बोले अभी एक उपाय लगाते हैं। दूध क्या किया, उबलने लगा। उबलते उबलते ऐसा वेग हुआ महाराज कि बर्तन से बाहर आने की कोशिश करने लगा। तब तक जो व्यक्ति दूध उबाल रहा था उसने क्या किया, पुनः पानी के छींटे मार दिए। जल खुश हो गया। जल ने कहा वाह दूध, कितना प्रेम तुम्हारा अगाध है मेरे लिए, मैं तुमसे अलग हो रहा था, फिर तुमने मुझे अपने में सम्मिलित कर लिया। लेकिन महाराज प्रेम सच्चा हो तो मिल जाते हैं, और वहीं अगर कपट हो, जैसे दूध के अंदर यदि एक खटाई की बूंद आप डाल दीजिए या नींबू का रस डाल दीजिए तो फिर सारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, दूध फट जाएगा और पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। तो ऐसे रिश्ते में कपट रूपी खटाई जब पड़ती है तो रिश्ते भी अलग हो जाते हैं। इसलिए अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, जो भी आपके रिश्ते हैं जिनसे भी हैं, उनके प्रति कभी मन में कपट ना रखें, छल ना रखें, तभी रिश्ता आगे चलने वाला है। कल आप सभी कथा श्रवण कर रहे थे, सती मैया अपने मायके गई। मायके में जब शिव जी का अपमान देखा है अपने पिता के द्वारा, माँ क्रोधित हुई। क्रोधित होकर के युगाग्नि की ज्वाला प्रकट की है, अपना शरीर छोड़ दिया है। संसार में हाहाकार मचा। शिव जी ने वीरभद्र को भेज करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कराया। चर्चा हुई कि जब सती मैया अपना शरीर छोड़ रही थी उस समय उन्होंने राम जी से प्रार्थना करी थी कि हमें हर जन्म में पति के रूप में शिवजी प्राप्त हों। एक बात जान लेना, मरते समय इंसान जो कामना लेकर के मरता है, अगला जन्म उसे वही मिलता है। मरते समय जो भी कामना मन में आपकी होती है उसी को पूर्ण करने के लिए आपको अगला जन्म मिलता है। इसीलिए कहा जाता है भगवान से प्रेम करो। सती जी ने शिवजी से प्रेम किया था, इसलिए अगला जन्म उन्हें पार्वती के रूप में मिला, फिर वो अगले जन्म में शिवजी की पत्नी भई। अच्छा, आजकल लोग किससे प्रेम करते हैं पता है? आजकल लोग जानवरों से प्रेम करते हैं। जैसे घर में कुत्ता पाल लिया, अब कहीं कहीं मैंने देखा है कुत्ते के साथ उठेंगे बैठेंगे, अरे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाने भी ले जाते हैं कुत्ते को। महाराज कहीं भरत जी की तरह, कौन से भरत जी की बात कर रहे हैं? भागवत कथा सुनी आपने? भागवत में भरत जी की चर्चा आई है, ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी। तो भरत जी ने जीवन के अंतिम समय में एक मृग छोने से प्रेम किया था, एक मृग के बालक से प्रेम किया था और उसी को याद करते मर गए। शरीर छोड़ा तो अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला, मृग का मिला। तो जो लोग कुत्ते से प्रेम करते हैं, 24 घंटे कुत्ते को लेकर उठते बैठते घूमते हैं, कहीं मरते समय अपने कुत्ते की शक्ल याद आ गई, उसका नाम मुख पे आ गया, तो महाराज अगला जन्म। ये बात हम अपने से नहीं कहते, ये ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप भगवान का नाम लेने की आदत डाल लो, क्योंकि जीवन का अंतिम समय कौन है ये कोई नहीं जान सकता। एक पल में आंख बंद हो जाती है। अच्छा, पहले से नाम लिए रहोगे तो हो सकता है कि मुख पे भगवान का नाम आ जाए, और कभी लिया ही नहीं है भगवान का नाम,
संसार में उलझे रहे तो फिर किसी एक प्राणी का नाम मुख पे आएगा जिससे आपको प्रेम होगा। फिर पता चला महाराज चक्कर लगाते रहो संसार के। बहुत सुंदर बात कहते हैं गोस्वामी जी, सती मरत हरिसन बरु मागा, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जब ते ओमा शल गृह जाई, जब ते ओमा शल गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जागी, सकल सिद्धि संपत्ति तह छागी, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, संपत्ति तह छागी, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीने, आश्रम उचित बास हिम भूधर दीने, उचित बास हिम भूधर दीने। महाराज माता सती शरीर को छोड़ करके अगला जन्म पार्वती के रूप में प्राप्त करती हैं और हिमांचल राज्य के घर पर माँ पार्वती का जन्म होता है। बोली पार्वती मैया की। जब से माँ भवानी हिमाचल नगरी में आई, हिमाचल राज्य के घर में आई। अच्छा, पार्वती नाम क्यों पड़ा? पर्वत से उत्पन्न हुई है, इसीलिए पार्वती नाम पड़ा है। तो महाराज जब से माँ पार्वती हिमाचल राज्य की नगरी में आई, उनके घर में आई हैं, तब से गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनके पूरे नगर में हिमाचल राज्य के सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। सिद्धि और संपत्ति से वो नगरी आह्लादित हो गई, परिपूर्ण हो गई। जब ऋषियों मुनियों ने सुना कि माँ भवानी का प्राकट्य हो चुका है, मैया अवतार ले चुकी हैं, तो दर्शन लाभ लेने के लिए अगल बगल क्षेत्र में सभी ने अपने अपने आश्रम बना लिए और वहीं पर निवास करने लगे। जिसको जहां भी उचित स्थान दिखाई दिया हिमाचल में, वो सभी वहां पर वास करते हैं। और महाराज हिमालय पर्वत की शोभा क्या कहा जाए, बहुत ही सुंदर, देख करके देवता भी हर्षित होते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से आज हिमाचल पर्वत शोभायमान हो रहा है। और महाराज नारद जी को समाचार मिल गया कि अब माँ भवानी आ चुकी हैं। तो क्या हुआ? नारद समाचार सब पाए, नारद सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, शैलराज बड़ आदर केना, पद पखारी पर आसन दीना, पद पखार पर आसन देना, पद पखार आसन दीना, पद पखार पर आसन
कीना पद पखारी बर आसन दीना पद पखार बर आसन दीना। नारद जी को समाचार मिला माँ भवानी का प्राकट्य हुआ है। नारद जी पहुंच गए हिमांचल जी के घर में, और जब पहुंचे हैं तो हिमांचल जी और उनकी पत्नी मैना जी ने खूब स्वागत किया। आइए महाराज पधारिए, बहुत अच्छे समय पर आए हैं, बहुत अच्छा हुआ जो आपने दर्शन दिया, खूब सेवा पूजा की, एक सुंदर स्थान सुंदर आसन दिया है और नारद जी की खूब सेवा की। नारद जी की खूब सेवा की है और अपनी पुत्री पार्वती जी को बुलाया है। बुला करके नारद जी के चरणों में रख दिया। किसने? मैना मैया ने और हिमांचल जी ने अपनी बेटी पार्वती। पार्वती मैया उस समय छोटी थी। पार्वती जी को नारद जी के चरणों में रख दिया, प्रणाम कराया। पार्वती जी जैसे प्रणाम करती हैं, नारद जी मुस्कुराए। क्यों? बोले आज जगदम्बा जी हमें प्रणाम कर रही हैं। और महाराज नारद जी तो जान रहे हैं, पर माता मैना और हिमाचल जी तो उन्हें छोटी सी कन्या समझ रहे हैं। सो मैया ने जब प्रणाम किया है नारद जी को, नारद जी ने खूब आशीर्वाद दिया और नारद जी से प्रश्न करते हैं। कौन? मैना मैया और हिमाचल जी। देखो, कोई भी बेटी हो, कोई भी संतान हो, उसके माता पिता को अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता होती है कि हमारा बच्चा आगे कैसे होगा, पढ़ने लिखने में कैसा होगा। अगर बेटी है तो सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि इसको वर कैसा मिलेगा, वर और घर कैसा मिलेगा, सबसे बड़ी चिंता यही होती है और होनी भी चाहिए। महाराज बेटी का जो विवाह होता है ये भी एक यज्ञ है और कन्या दान करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हो, क्या कहना है उनका। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो कन्या दान करते हैं। महाराज सबसे बड़ा दान है कन्यादान। तो ये सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हुआ है, समझिए उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो बेटी के विवाह की चिंता हर माता पिता को होती है। तो मैना मैया को भी हुई, हिमाचल जी को भी हुई। सो नारद जी से कहने लगे कि अरे महाराज बहुत बढ़िया हुआ जो आप आए हैं, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि इसके जीवन में या इसके स्वभाव में क्या गुण है, दोष है, इसका भाग्य कैसा होगा, जरा इसका हाथ देखिएगा। बिटिया का हाथ सामने करके निवेदन करने लगे कि मेरी बेटी का भाग्य बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ हो सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय बिचारी। हे मुनिवर, मेरी एक लाडली बेटी है, एक ही बेटी है, इकलौती संतान है हमारी। हम इसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी राजकुमारी है, हमारी आंखों का तारा है, जरा इस बिटिया का भाग्य बताओ। महाराज नारद जी देख रहे हैं। नारद जी तो सब जानने वाले हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों की बात नारद जी देखते हैं। और नारद जी अब कहना शुरू किए। क्या कहते हैं? कहते हैं हे हिमांचल राज, आपकी बेटी में दोष तो है ही नहीं, इसके अंदर तो गुण ही गुण है। आपकी बेटी जो है ना समस्त गुणों की खान है। और देखिए नारद जी यहाँ पर गूढ़वाणी कह रहे हैं। नारद जी की बात गूढ़ता भरी है, रहस्यमयी वचन नारद जी कहते हैं कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कहते आपकी बेटी सभी गुणों की खान है, इसमें कोई दोष है नहीं। अब नारद जी कहते हैं कि सुनिए, ये कोई साधारण बिटिया नहीं है, साधारण कन्या नहीं है। हुई ही पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिरि संसारा,
यही कर नाम सुमेर संसारा। प्रिय चढ़ी है ही पतिव्रत असिधारा। त्रय चढ़े पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुत तुम्हारे। शैल सुलक्षण सुत तुम्हारे। सुनहु जे अब अवगुण दो चारे। सुनहु जे अब अवगुण दो नारद जी कहते हैं कि हे मैना जी सुनिए, आपकी बेटी है, बहुत ही गुण है इसमें, शुभ गुण है इसके अंदर, और आपकी बेटी पूरे संसार में पूजी जाएगी। इसकी पूजा पूरा संसार करेगा, और जो भी इनकी सेवा करेगा, इनकी पूजा करेगा, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। और इनका नाम स्मरण करके जो पतिव्रता नारियां हैं वो पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज ऐसे गूढ़वाड़ी नारद जी कह रहे हैं, लेकिन मैना मैया नहीं समझ पाई, हिमाचल जी नहीं समझ पाए। कहते हैं नारद जी की बिटिया के अंदर गुड़ ही गुड़ है, पर एक बात है। अब यहाँ पर लग गया, लेकिन लग गया तो माता पिता को चिंता हुई। बोले नारद जी आप कह रहे हैं कि गुड़ ही गुड़ है, पर ये लेकिन क्यों लगा रहे हैं? कहे लेकिन ये है कि इसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, इसका भाग्य तो एक नंबर है। तो बोले फिर प्रॉब्लम क्या है? बोले इसका जो पति है ना, थोड़ी सी समस्या उसके अंदर होगी। बोले क्या समस्या होगी? बोले इनके अंदर कोई दोष नहीं, पर इनके जो होने वाले पति हैं उनमें थोड़ा दोष होगा। अब दोष कैसा दोष? नारद जी गिनवा रहे हैं, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। और क्या कहा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरे। क्या कहा नारद जी ने? कि आपकी बेटी में कोई दोष नहीं है, इसके होने वाले पति में थोड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले जो इनके पति हैं, सुनिए, जो इनके पति होंगे वो योगी होंगे, जटाधारी होंगे, निष्काम हृदय होंगे, नग्न रहेंगे, अमंगल वेश वाले होंगे, उदासीन होंगे, माता पिता नहीं होंगे, गुणहीन होंगे। महाराज देखिए नारद जी गूढ़वाड़ी कह रहे हैं, पर माता पिता को बड़ी टेंशन हो गई। उन्होंने कहा कि इनके माता पिता नहीं होंगे, तो सोचा कि जो लड़का होगा हमारी बेटी का, जो होने वाला पति है, वो अनाथ होगा। पर शिव जी के कोई माता पिता है ही नहीं, अजन्मा है शिव जी। गुणहीन का मतलब उन्होंने समझा कि कोई गुण ही नहीं होगा। लेकिन महाराज भगवान शिव तो तीनों गुणों से परे हैं, सत्य रज तम तीनों से परे हैं। अमंगल वेश, शमशानवासी। अब ये सब सुन करके जटाधारी होगा, योगी होगा, माता पिता को टेंशन हो गई। नारद जी से बोले कुछ जुगाड़ है, दुल्हा बदल दो। दुल्हा बदल दो मतलब कहे जैसे इसके भाग्य में जो बता रहा है, ऐसा कोई उपाय है कि कोई दूसरा वर मिल जाए? नारद जी बोले सुनिए, ये सब इसमें नहीं होता है, जो भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा। और ये हम नहीं कह रहे अपने से बनाकर, आपके बिटिया के हाथ की रेखा कह रही है, सुन लीजिए। अब माता पिता बेचारे भेद तो जान नहीं रहे कि नारद जी कहना क्या चाह रहे। गूढ़वाड़ी नारद जी कहते हैं देखिए जो लिखा है वो होकर रहेगा। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। अगर किसी के भाग्य में कुछ लिखा है तो उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है, वो होकर के रहेगा। माता पिता कहते हैं तो कोई उपाय बताओ, क्या मेरी बेटी जीवन भर ऐसे संकट में रहेगी?
एक जोगी के साथ भेज देंगे, अरे हमारी पार्वती कितनी सुंदर है, कितनी कोमल है, इसे हमने कितने प्यार से पाला है, राजकुमारी है, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। नारद जी, आप जैसा दूल्हा बता रहे हो, अगर ऐसा दूल्हा होगा तो हम तो विवाह ही नहीं करेंगे अपनी बेटी का, पक्का है मेरी बेटी ऐसी रह जाएगी। अगर या तो कोई उपाय हो तो बताइए। नारद जी बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? कहते हैं कि सुनिए, जो जो दोष मैंने बताए हैं आपकी बेटी के होने वाले पति में, वो सारे शिवजी के अंदर है। अगर अपनी बेटी का विवाह भगवान भोलेनाथ से करा दीजिए तो ये जो दोष हैं वो गुण में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अगर ये दोष है और शिवजी से विवाह हो गया तो वो दोष गुण में बदल जाएगा, क्योंकि शिवजी कौन है? महादेव भगवान है, और भगवान को सर्वसमर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। महाराज, गंगा जी जो है ना, गंगा मैया पवित्र है, गंगा सदैव पवित्र होती है। अगर गंगा में कोई पवित्र आत्मा स्नान करे, कोई पवित्र संत ऋषि महर्षि स्नान करे तो भी गंगा पवित्र रहती। कोई पापी भी नहा ले तो गंगा पवित्र है। गंगा की पवित्रता समाप्त नहीं होती। गंगा कौन है? समर्थवान है। भगवान सूर्य सामर्थ्यवान है। कैसे? संसार में सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो एक साथ पड़ती है ना, हर जगह एक साथ पड़ती है। अब सूर्य देवता ये नहीं देखते कि यहाँ पर कैसा स्थान है, मैला है, कैसा है, या यहाँ पर साफ है। रोशनी पड़ती है तो ऐसे अग्नि भी सामर्थ्यवान है। अग्नि में अगर आप मंत्रोच्चारण के द्वारा आहुति देते हैं तो भी अग्नि स्वीकार करती है, और गलती से कपड़ा गिर जाए कोई तो भी अग्नि स्वीकार करती है। अग्नि अगर किसी का घर जलाती तो ये नहीं देखती कि ये बुरा व्यक्ति इसका घर जलाऊं, ये अच्छा व्यक्ति इसका घर ना जलाऊं। अगर आग लगेगी तो सब जगह लगेगी, अग्नि जलाएगी तो सबको जलाएगी, है ना। तो ये सब कौन है? समर्थवान है। और जो समर्थवान है उनमें कभी दोष नहीं होता है। तो शिव जी कौन है? समर्थवान है। कहते हैं कि शिव जी से विवाह करवा दीजिए शंभु सहज समर्थ भगवाना, और यही विवाह सब विधि कल्याणा। इस विवाह से पूरे संसार का कल्याण होगा, और इस विवाह में कोई गड़बड़ी नहीं है, करा दीजिए। अब माता पिता सिर पे हाथ धरे बैठे हैं। बताओ अब शिव जी को खोजने कहाँ जाए? भगवान शिव भगवान है, हमारी इतनी छोटी सी बिटिया कहाँ जाएगी शिव जी को खोजने? क्योंकि माँ मैना अपनी बेटी को एक साधारण कन्या समझ रही है। उन्हें नहीं पता है कि शिव जी और माँ भवानी का जन्म जन्म का रिश्ता है। तो नारद जी कहते हैं कि शिव जी एक ही उपाय से मिलेंगे। कैसे उपाय से? बोले यदि आपकी बेटी घोर तपस्या करेगी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यो मेटी सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव इसे स्वीकार करेंगे, किंतु आपकी बेटी को घोर तपस्या करनी पड़ेगी। और वैसे दुनिया में वर तो बहुत है इसके योग्य, पर शिवजी से बढ़िया दुल्हा इसके लिए नहीं है। अच्छा एक बात है, बेटी का विवाह जो है सोच समझ के करना चाहिए। हर माता पिता तो अपनी बेटी का सुख ही चाहते, कोई नहीं चाहता कि उसकी बेटी, कुछ कर्म भी होते हैं किसका कहाँ लिखा है, लेकिन प्रयास माता पिता यही करते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे। अगर आप ये सोचते हो कि खूब पैसे वाले घर में बेटी की शादी कर दे, बेटी सुखी रहेगी, तो ऐसा नहीं महाराज। विवाह सदैव अपनी बराबरी के अनुसार करना चाहिए। विवाह बेटी का जब भी करे, लेकिन लोग सबसे पहले पैसा देखते हैं कि खूब धन हो, खूब प्रॉपर्टी हो, मेरी बेटी राज करेगी। ऐसा नहीं महाराज। बहुत पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, घर में संस्कार ही ना हो, कोई अदब लिहाज ही ना हो, दमाद खूब पीता हो और बेटी को पीटे, तब बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, ये नहीं। होने वाला दूल्हा संस्कारी होना चाहिए। ये भी देखो, उसके गुण भी देखो, खाली पैसा नहीं देखो। और बराबरी में इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप
यदि बहुत धनवान है और अपने से थोड़े नीचे लेवल में आपने शादी करी तो भी बेटी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि जीवन भर सुख सुविधाओं में रही है तो उसका वहाँ मन नहीं लगेगा। मान लीजिए बहुत गरीब है और बहुत बड़े घर में कर दिया तो बेचारी को अक्सर ताना ही सुनना पड़ेगा। ये होता है महाराज, कई घरों में ऐसा होता है। किसी गरीब घर की बेटी आती है, दहेज वहेज लेकर नहीं आती है, तो घर वाले बात बात पे, अरे क्या था इसके मायके में, कभी देखा था आंख से, कभी देखी थी, अरे यहाँ आकर तो सब देख रही है। वो बेचारी ताने से सुन सुन के ही मर जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जिस हिसाब से आप है अपने बराबरी में करिए। बेटी के विषय में आप भी जानते हैं आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है, आपके बेटे के गुण क्या है, तो उस हिसाब से दुल्हा खोजिए। बहुत पढ़ी लिखी है, किसी अनपढ़ से कर दिया तो भी नहीं बैठेगी, और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर संस्कार नहीं उसमें आपने विवाह कर दिया, बेटी नहीं पढ़ी लिखी है तो भी वो बार बार दोष निकालेगा, सम्मान नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ता हमेशा बराबरी में करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि विवाह रोज रोज नहीं होता महाराज। और भगवान शिव के लिए कहते हैं कि आप शिव जी से विवाह कर दीजिए, इनके जैसा वर और दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपके बेटी के लिए। अब मैना मैया सुन करके चिंतित हो गई कि मेरी बिटिया को अब तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन पार्वती जी खुश हो गई। पार्वती जी दुखी नहीं हुई, पार्वती जी बहुत खुश हो गई। और पार्वती जी को नारद जी के वचन बहुत बढ़िया लगे। छोटी सी है माँ पार्वती, पर मन में ये बात धारण कर लिया, कहती है कि मैया अब मैं तपस्या करूंगी, मुझे तपस्या करना है, आप चिंता ना करो। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि माँ भवानी ने बहुत कठोर तपस्या की, बाल्यावस्था में ही घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके तपस्या करने चली गई। नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, गुरु जी के वचनों को शिरोधार्य करके माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए तपस्या करने घनघोर वन में निकल गई। माता पिता को प्रणाम करके चली है। और तपस्या कैसे की है माँ पार्वती ने, 1000 वर्ष तक केवल मूल और फल खा करके तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या करी है। 1000 वर्ष तक केवल मूल और फल खाकर। हम लोग आजकल क्या करते हैं, एक दिन का एकादशी का व्रत हुआ या कोई व्रत पड़ता, एक ही दिन में चेहरा मुरझा जाता है। सुबह से काजू मखाना मूंगफली का दाना कितना चीज खाए होंगे, उसके बाद बोलेंगे आज तो हमारी हालत खराब हो गई, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है, हम तो व्रते हैं। और जरा देखो मेरी मैया की तपस्या, 1000 वर्ष तक मूल फल खाकर तपस्या की है, फिर केवल 100 वर्षों तक साग खा करके तपस्या की है मैया ने। और उसके बाद मूल फल साग भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके माँ तपस्या करती है। धीरे धीरे जल का भी त्याग कर दिया, वायु पी करके तपस्या करती है। और धीरे धीरे महाराज क्या हुआ, ऐसी कठोर तपस्या की है कि पार्वती जी का शरीर सूखने लगा। कोई कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तुम्हारा शरीर पे तो प्रभाव आएगा ही। तो पार्वती जी का शरीर बिल्कुल सूखने लगा। जो बेल के पत्ते पेड़ों से गिर जाते थे नीचे, उसे ही खा करके तपस्या करती। और इसीलिए उनका एक और नाम पड़ा। कौन सा नाम पड़ा? अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। सूखे पत्ते खा करके शरीर बिल्कुल छीड़ हो गए। पार्वती जी ने जैसी तपस्या की है वैसी तपस्या किसी ने आज तक नहीं की थी। आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, जिस प्रकार से तपस्या आपने की है ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। आपकी अब मनोकामना पूर्ण होगी। जब आपके पिता बुलाने के लिए आएंगे तो आप उनके साथ घर चली जाना, फिर आपको सप्तऋषि मिलेंगे और तब हमारे वचनों को सत्य मानना। भारद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ये तो पार्वती जी का चरित्र हमने आपको सुनाया। पार्वती जी जब अवतरित हुई तो ये तो थे, अब भोले बाबा का चरित्र सुनिए कि भोले बाबा ने क्या किया। जब से सती मैया ने अपना शरीर छोड़ दिया था तो को वैराग्य हो गया था। कैलाश से निकले और सदैव राम नाम का जाप करते, ब्राह्मण करते,
राम नाम का जाप करते, जो रास्ते में मिलता उसको भी शिव जी राम नाम का उपदेश देते। और देखिए महाराज, शिव जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। उनके मुख से केवल राम नाम निकलता और कोई नाम नहीं। बोली राघकार की हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए सभी भाव के साथ जय जय जय। बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो। राम नाम की ऐसी महिमा है क्या, ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, ये नाम बनाया प्रथम पूज्य श्री गणपति को पल में मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, को मिल गया यही अवलंब्य नाम शबरी को जंगल में। नारद जी की बीड़ा पर भी बजता ये सुंदर नाम, नारद जी के बीड़ा पर भी बजता ये सुंदर नाम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। सभी लोग बोलो, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता। हरि बोल। और ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा, सा जलता है। प्रहलाद इसी को जपते निस्वासर आठों याम, प्रहलाद इसी को जपते थे निस्यासर आठों याम। हे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तो महाराज शिव जी को वैराग्य हो गया। उनकी पत्नी जब से अपने शरीर को छोड़ी, शिव जी राम नाम गाते इधर उधर भ्रमण करते। भगवान राम कहते हैं, एक दिन राम जी मिल गए, बोले तो मेरी बात मान लीजिए, विवाह कर लीजिए।
शिव जी कहते हैं चलो प्रभु हम आपकी बात मानते हैं, पर दुल्हन कहाँ है? तब राम जी ने बताया कि बाबा आप चिंता ना करो, दुल्हन तैयार है। कैसे? बोले सती जी अब पार्वती के रूप में अवतरित हो चुकी हैं। राम जी ने बताया शिव जी को, और क्या कहा? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजुने हूँ, जाई विवाह हूँ शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। एक ही चीज मांग रहा हूँ, शैल सुता से विवाह कर लीजिए, पार्वती जी से, अगर हमसे प्रेम करते हैं तो। शिव जी बोले आपकी आज्ञा भला हम टाल सकते हैं? आप हैं हमारे प्रभु, हम हैं आपके दास, आपकी आज्ञा हम शिरोधार्य करते हैं, पर ऐसे नहीं प्रभु। तो बोले आपकी बात मानेंगे, पर सती ने आपकी परीक्षा ली थी, अब पार्वती की परीक्षा हम लेंगे। पार्वती परीक्षा में पास हुई तब विवाह करेंगे। राम जी बोले कैसे परीक्षा लेंगे? बोले सप्तऋषि भेजेंगे उनके पास, यदि पार्वती जी परीक्षा में पास हुई तभी उन्हें स्वीकार करेंगे। राम जी कहते हैं जैसी आपकी इच्छा बाबा, पर ध्यान रखिएगा मेरे बात का। राम जी अंतर ध्यान हो गए, और महाराज सप्तऋषियों को भेजा है भोलेनाथ ने। सप्तऋषि गए पार्वती जी के निष्ठा की परीक्षा लेने। सप्तऋषि परीक्षा लेकर के आए और बाबा के सामने पार्वती जी की इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की। अच्छा, सप्तऋषि जब गए थे पार्वती जी के पास तो क्या पूछा? बोले पार्वती जी आपने बहुत कठोर तपस्या की, किसके लिए? पार्वती जी कहती हम शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो सप्तऋषि बोले बस एक ही दुल्हा मिला आपको पूरे संसार में, कहिए तो विष्णु जी से बात चलाएं, वो ज्यादा सुंदर है। पार्वती जी बोली वो बात सही है आपकी, लेकिन मेरे पास एक ही हृदय है और वो मैंने शिव जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। मेरी लगन शिव जी से लग चुकी है, और लगन एक बार लगती है, बार बार नहीं। एक ही मन एक ही हृदय था, वो मैंने शिव जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। पार्वती जी का अटल प्रेम दिखा, सप्तऋषि उनकी प्रशंसा करते हुए गए और बाबा को जाके बताया। बोले बाबा पार्वती जी में इतने गुण हैं, वो आपसे इतना प्रेम करती हैं, हमने उनके प्रेम विश्वास धैर्य की परीक्षा ली, और उन्होंने पिछले सती रूप में जो कार्य किया था उसके लिए भी उन्हें पछतावा है। और मैं तो कहता हूं कि अब पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। महाराज पार्वती जी की इतनी प्रशंसा सुन करके बाबा इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि फिर समाधि में चले गए। बोले बाबा की यही एक समस्या है। क्या? जब वो ज्यादा खुश हो जाते हैं तो समाधि लग जाती है। अब महाराज समाधि में चले गए तो सब परेशान हो गए। क्यों? एक बार समाधि लगी थी तो 87,000 वर्ष बाद बाहर आए थे, और इस बार लगी जाने कब ये बाहर आएंगे। देखो अब क्या होता है, कब ये समाधि से जागेंगे। और महाराज इसी बीच एक राक्षस उत्पन्न हुआ। कौन सा राक्षस? तारकासुर। तारकासुर उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया। क्या वरदान प्राप्त किया? सबसे पहले तारकासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले ये मृत्यु लोक है, इसमें कोई अमर नहीं होता। तो तारकासुर को शिव जी की कहानी पता थी कि शिव जी ने सती जी का त्याग किया है, सती जी शरीर छोड़ चुकी हैं, पर तारकासुर को ये नहीं मालूम था कि सती जी अब पार्वती जी के रूप में आ चुकी हैं। सो तारकासुर ने क्या कहा? ब्रह्मा जी से कहता है कि मुझे इस संसार में कोई ना मार पाए, और यदि मार पाए तो केवल वो जो शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हो। क्योंकि उसको लगता था शिव जी तो हो गए बाबा बैरागी, पत्नी है नहीं, जब पत्नी नहीं है, सती जी है नहीं दुनिया में, तो अब पुत्र होगा कहाँ से? और इसी चक्कर में उसने चालाकी में यह वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब उसको वरदान मिल गया तो उसे लगा कि अब मुझे मारने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। वो लगा अपराध करने, देवताओं को सताने लगा, संतों को परेशान करने लगा, पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मचाने लगा। अब महाराज तारकासुर जब सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी
आप यही गड़बड़ी करते हो क्या? बोले जिसको पाते हो वरदान दे देते हो। अब बताओ इस तारकासुर का क्या किया जाए? ब्रह्मा जी कहे कि वरदान दिया है, उसका निदान भी तो है। क्या निदान है? बोले शिव जी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही इसे मार सकता है। देवता बोले वाह, शिव जी के पुत्र कैसे होगा? बाबा है समाधि में, विवाह अभी हुआ नहीं, तब तक तो ये अत्याचार करता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले परेशान मत हो, अब तुम लोग एक काम करो। क्या? बोले समय मत गवाओ, जाओ शिव जी को समाधि से बाहर लाने का प्रयास करो। कन्या तैयार है, बस ये दुल्हा तैयार हो जाए। इतना खुश हो गए कि समाधि में चले गए। जब तक समाधि से जागेंगे नहीं तब तक विवाह होगा नहीं। और महाराज क्या हुआ? समाधि से बाहर आने के लिए, समाधि से बाहर लाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि भगवान शिव ध्यान में है। खुद से जागे तो पता नहीं कितना समय लगे, और कोई बीच में जगा दिया, समाधि तोड़ दी, फिर तो महाराज उसकी खैर नहीं। इस काम के लिए कामदेव जी को चुना गया। कामदेव जी के पास गए देवता और बोले कामदेव जी आज इस संसार पे संकट आ गया है, एक काम कर दीजिए। कामदेव बोले बताइए मैं आपके किस प्रकार से काम आ सकता हूँ? देवता बोले कि कामदेव जी आपको एक काम करना है, शिव जी की तपस्या भंग करनी है, शिव जी की समाधि को तोड़ना है, उन्हें समाधि से बाहर लाना है। कामदेव कांप गए, क्योंकि कामदेव जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। शिव जी को समाधि से अगर बाहर लाने का प्रयास किया गया तो सामने वाला सीधे मार डाला जाएगा। कामदेव जी कहते हैं हमको मरना पड़ेगा। देवता बोलते हैं कि जगत कल्याण के लिए आप इतना त्याग नहीं कर सकते? कामदेव बोले कोई बात नहीं, यदि मेरा यह शरीर आप सभी के लिए काम आ सकता हो, जगत का कल्याण हो सकता हो, तो हम अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। वेद कहते हैं कि परम धर्म क्या है? किसी पर उपकार करना, ये परम धर्म है। और यदि उपकार करने में अपना थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और महाराज अब कामदेव तैयार हुए हैं, कहते हैं कि मैं आपका कार्य करूंगा। और क्या हुआ महाराज? कामदेव पुष्प के धनुष बाण लेकर के पहुंचे कहां? जहां शिव जी समाधिस्थ थे। एक आम का वृक्ष था, उस आम के वृक्ष पर चढ़ गए हैं। और महाराज कामदेव ने जैसे ही धनुष उठाया है वैसे ही बसंत ऋतु आ गई है। और महाराज 5 बाण एक साथ छोड़े हैं कामदेव जी ने। कौन से बाण? पुष्प के बाण संधान करके जब छोड़े हैं तो आ करके शिव जी के हृदय पर वो बाण लगे। और जैसे बाण लगे तब क्या हुआ महाराज? भगवान शिव अचानक से अकुला करके उठ गए और सामने कामदेव को देखा। कामदेव कांप रहे हैं, आम के पत्ते हिलने लगे। शिव जी ने देखा ये तो कामदेव हैं। कामदेव को देखकर क्रोधित हो गया। और महाराज क्या किया? शिव जी ने उस समय अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र से कामदेव जी को जला करके भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। कामदेव जैसे समाप्त हुए महाराज, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रोते हुए आई। कामदेव की पत्नी रति आई और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी कि हे प्रभु ये आपने क्या किया? मेरे स्वामी तो जगत कल्याण के लिए आए हुए थे, आपने उन्हें समाप्त कर दिया। और देखो शिव जी बड़े दयालु हैं, एक ही पल में क्रोधित भी हो जाते हैं और एक ही पल में मान भी जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। तो भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी अब जो होना था सो हो गया, चिंता मत करो। लेकिन आपके पति का शरीर भले ही समाप्त हो गया जल करके, अब वो वायु रूप में संसार में व्याप्त रहेंगे। इसीलिए कामदेव जी का एक नाम और पड़ा अनंग।
शरीर में नहीं पर संसार में व्याप्त है वायु रूप में। रति जी कहती है मेरी उनसे भेंट कैसे होगी? तो भगवान शिव कहते हैं कि आप थोड़ी प्रतीक्षा करो देवी। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, भगवान कृष्ण का विवाह होगा रुक्मिणी जी से, तो उनके पहले पुत्र जो उत्पन्न होंगे प्रद्युम्न जी, ये कामदेव जी प्रद्युम्न के रूप में आएंगे और तब आपकी उनसे भेंट होगी। शिव जी उपाय बताते हैं, कहते हैं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण मही भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामणि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। और जब इस प्रकार से शिव जी ने रति जी को आश्वस्त किया है, रति मैया प्रणाम करके शिव जी को चली गई हैं। अब महाराज क्या हुआ? सारे देवता कहते हैं कि अब शिव जी तो वापस आ गए हैं समाधि से बाहर, और भी क्रोध में है। क्रोध में है क्योंकि तीसरा नेत्र खोला है महादेव ने, अभी उनका क्रोध समाप्त नहीं हुआ है। चलो उनकी स्तुति करते हैं। और जाकर के सारे देवता अपने अपने धाम से निकले, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे उनकी स्तुति गाने के लिए। क्योंकि देखो देवता बड़े चालाक हैं, अपना काम बनाने के लिए ना हमेशा पहुंच जाते हैं। तो इस बार फिर पहुंच गए बाबा भोलेनाथ की स्तुति गाने के लिए। हे कैलाश के निवासी, आपको बारंबार प्रणाम है। और सारे देवता स्तुति गा रहे हैं। शिव समान कोई दाता नहीं, विपत विदारन हार। लाज मोरी राखियो भोलेनाथ, मोरी राखी यो भोलेनाथ। शिव नदी के रस वह कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। प्रभु पार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया।
मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। प्रभु पार तार तू कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। जय 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 हो। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। चपटी विभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी विभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधर मुक्ति द्वार, है गंगाधर मुक्ति का। ओमकार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी। भोले आयो शरण तिहारी। भोले पार तार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो कैलाश के निवास भोले भोले बोली शंकर भगवान की जय हो। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए और गोस्वामी जी कहते हैं कि सब पृथक पृथक स्तुति की, एक साथ नहीं की, अलग अलग। भोले बाबा ने सोचा इतने सारे एक साथ काहे पहुंचे, फिर कोई काम पड़ा होगा पक्का। काम पर ही आते हैं, कोई जरूरत होती तभी दिखाई पड़ते हैं हमारे पास, वरना नहीं पूछने आते। भोले बाबा देखकर समझ गए। बोले कहिए काहे के लिए आए हैं। अब देवताओं में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही भोले बाबा से डायरेक्ट कह दे, तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले भोले बाबा ये जो देवता है ना, ये अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, इनकी इच्छा है, आपका विवाह देखना चाहते हैं, इनकी इच्छा है। और कहते हैं सकल सुरहन के हृदय
शंकर परम उछाहू निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हार विबाहु। शिवजी बोले ये बताओ शादी हमारी परेशान तुम लोग ज्यादा हो, हाँ? विवाह हमारा है, हमें करना है नहीं करना आपको क्या पड़ी है? आप लोग विवाह देखने के लिए काहे परेशान हो? एक देवता बोले बाबा जब आप शादी करोगे ना तभी तो काम आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बोले जब आपके पुत्र होंगे तो तारकासुर का वध करेंगे। बाबा बोले अभी पॉइंट की बात किए हो, काहे घुमा के बात करते हो? अभी बताओ ना कि अपने अपने काम से आए हो। महाराज सच में ये देवता है, बड़े ही स्वार्थी हैं। समुद्र मंथन में रत्न निकले, किसी ने भोले बाबा को नहीं पूछा। अमृत निकला, कोई नहीं पूछा। विष लेके पहुंच गए, लो बाबा पी लो, जगत की रक्षा करो। अच्छा, भोले बाबा इतने भोले हैं, भक्तों के लिए भोले हैं, दुष्टों के लिए भाले हैं। एक बार की बात है, एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। बहुत दिनों से उसे कुछ मिला नहीं था चुराने को। देखा शिवालय है सामने तो सोचा क्यों ना चोरी कर लो। अच्छा देखो आजकल के ऐसे चोर हैं महाराज, भगवान को भी नहीं छोड़ते। इंसान की तो बात जाने दो, भगवानों के घर में चोरी। उसे कुछ मिला नहीं, जा रहा था कहीं तो उसकी दृष्टि पड़ी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो पीतल का घंटा था। सोचा इसे कुछ चुरा करके बेच दूंगा, कुछ दिन तो काम चलेगा। अब उसने सोचा दिन में तो सब रहते हैं, पुजारी इत्यादि रहते हैं, क्यों ना मैं रात में जाऊं। रात के समय में जब सब सो गए, पहुंचा दबे पांव भोले बाबा के मंदिर का घंटा उतारने के लिए। और जब पहुंचा तो भाई घंटा तो ऊपर टंगा हुआ था, काफी ऊंचाई पे था, और ठीक उसी के नीचे भोले बाबा का शिवलिंग था। वो सोचा कैसे चढ़ूं ऊपर, कैसे चढ़ूं, कोई स्टूल नहीं है, सीढ़ी नहीं है, कोई उपाय नहीं। बहुत देर सोचने के बाद क्या किया, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे ही खड़ा हो गया, उसी शिवलिंग पे चढ़ गया और लगा घंटा खोलने। लेकिन देखो मेरे बाबा कितने बोले हैं। बोले बाबा के शिवलिंग से आवाज आई, बेटा वरदान मांगो, बेटा वरदान मांगो। अब वो चोर कांपने लगा, तुरंत शिवलिंग से कूद कर नीचे आया। अरे सरकार माफ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद जीवन में चोरी नहीं करूंगा, माफ कर दो। शिवजी कहते हैं हम प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? कहता है बाबा हम चोरी करने आए हैं, हम कोई पुजारी थोड़े जो आप वरदान दे रहे हो। अरे हमें दंड दो, हमने अपराध किया है। तब तक बातचीत सुनकर, आवाज सुनकर पुजारी जी आ गए मंदिर के। चोर को देखा, पुजारी जी सारी बात सुन लिए। पुजारी जी कहते हैं वाह भोले बाबा, पूरा जीवन लगा दिया आपकी सेवा में, प्रातः उठ करके और सेवा करते हैं, आपके मंदिर को धोते हैं, आपको स्नान कराते हैं, आपका श्रृंगार करते हैं, आपको भोग लगाते हैं। इतना साल बीत गया, आपने कभी हमसे नहीं कहा कि बेटा वरदान मांगो। आई चोर चोरी करने आया था, आप इसको बोल रहे हो वरदान मांगो, कौन सा बड़ा अच्छा काम कर दिया है? बाबा कहते हैं अरे बात तो सुनो पुजारी जी, आप मेरी सेवा करते हो, हम मानते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत प्रकार के भक्त आते हैं। कोई मुझे फल अर्पित करता है, कोई मेवे, कोई हमारा दुग्ध से अभिषेक करता है, कोई गंगा जल से। बहुत से भक्त मेरे आते हैं, लेकिन सच पूछो तो इस चोर ने आज जो मुझको दिया है, आज तक मेरे किसी भक्त ने मुझको नहीं दिया। पुजारी कहते हैं अरे बाबा इसने दिया कहाँ है? तो लेने आया था, आपके मंदिर का घंटवा चुराने आ गया था, वो आप कहते हो इसने दिया है। बोले बाबा कहते नहीं, इसने बहुत कुछ दे दिया। कैसे? बोले कोई मुझ पर फल फूल चढ़ाता है, कोई मेवा चढ़ाता है, लेकिन आज इस भक्त ने खुद को मुझ पर समर्पित कर दिया, खुद ही को मुझ पर चढ़ा दिया। इसके जैसा भक्त कौन होगा? तो महाराज देखो मेरे भोले बाबा का भाव, कितने भोले हैं। कोई एक लोटा हैंडपंप का जल भी चढ़ा दे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा एक चीज जान लो, भगवान भोलेनाथ में और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है, इसको अलग मत समझना है। कुछ लोग कहते हैं हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ राम जी की पूजा करते हैं और राम जी
भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो एक दूसरे के इष्ट दोनों ही हैं, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों। जय जय बोलो शंकर भगवान की जय हो। हरि हर एक है दोनों। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एक है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों। तालियों की सेवा करते हुए मस्ती के साथ हरि जय जय और देखिए दोनों देवता समान भी हैं और थोड़ी सी असमानता है। समानता किस बात में? ये रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते है हिमाचल, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते है हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर ससुर घर दोनों रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि एक है दोनों। जय हो। जय जय तालियों की सेवा करते हुए और शिव जी क्या पीते हैं? क्या पीते हैं शिव जी? हाँ? भांग कौन बोला भाई? हैं? भांग नहीं पीते शिव जी। अभी कल चर्चा वही थी ना, कौन कौन कल कथा में आए थे? जो लोग आए थे वो जान गए होंगे कि शिव जी भांग नहीं पीते हैं। शिव जी क्या पीते? ध्यान से सुनो। ये पीते विष भरा प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष
भरा प्याला वो पीते प्रेम रस प्याला। विष भरा प्याला वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष भरा प्याला वो पीते प्रेम रस प्याला। और दोनों लोगों में समानता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जगत उपकार करने में, जगत उपकार करने में न ये कम है न वो कम है। हरि एक है दोनों ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरि एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। न ये कम है ना वो कम है ना ये कम है ना वो कम है। है ना वो हरि हरि एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बाबा ये देवता अपनी अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। शिव जी ने जब सबके भाव को देखा तो मुस्कुराने लगे। शिव जी कहते हैं कि ठीक है, आप सबके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे, हम विवाह करेंगे। अब तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। महाराज ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है, कहा हिमाचल नगरी, हिमाचल जी के यहाँ गए हैं सप्तऋषि और मुहूर्त निकलवा करके लेकर के आए। मुहूर्त निकला विवाह का। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बांच करके सबको सुनाया। और अब देखो महाराज, भोले बाबा ने शादी के लिए हाँ कर दी। स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करने लगी, बाजे बजने लगे। दुल्हा के घर में अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है और रिश्तेदारों के यहाँ पहले ही आयोजन होने लगा, वहां पहले ही खुशी मनाई जाने लगी। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि भोले बाबा का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। आप लोग भी यही जानते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का विवाह नहीं हुआ था। वो तिथि कौन सी थी? देखिए, लोग उत्सव मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन महाशिवरात्रि पर बाबा का विवाह नहीं हुआ था। और विवाह की जो वास्तविक तिथि है, भोले बाबा की विवाह की तिथि है, वो वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार के दिन की निर्धारित हुई थी। भोले बाबा का विवाह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन गुरुवार के दिन हुआ था। ऐसा वर्णन शिव महापुराण में है। तो महाशिवरात्रि पर बाबा का विवाह नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी ने हाथ में लग्न पत्रिका ली, सबको बांच करके सुनाया और तिथि बताई। अब महाराज सब लोग सावधानी से सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, सुन लो भाई, फला फला तारीख को इतने बजे बारात प्रस्थान करेगी कैलाश से हिमाचल की ओर। और सुन लो, कोई भी इस चक्कर में मत रहना कि वर पक्ष की ओर से गाड़ी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अपना अपना वाहन लेकर के आना, क्योंकि दुल्हा के पास ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, कोई रथ नहीं है। दुल्हा का खुद ही ठिकाना नहीं, वो काहे से जाएगा। अपना अपना वाहन लेके आना। बाद में ये मत कहना बताया नहीं था। महाराज सारे देवता प्रणाम करके चल पड़े हैं अपने अपने लोग को। अब सब बाबा के विवाह की तैयारी में लग गए। 10 दिन पहले से ही मार हल्दी चंदन उबटन लगा रहे। बाबा का भी कोई लता पता नहीं है, जिसकी शादी हो तो चुपचाप बैठा। और जो देवताएं खूब बढ़िया सजावट करने लगे। जो तिथि ब्रह्मा जी ने बताई थी वो तिथि आ गई।
जिस तिथि की प्रतीक्षा सभी देवताओं को थी, पूरे संसार को थी, वो तिथि आ गई। अब महाराज क्या हुआ, सारे देवता अपना अपना वाहन, अपना अपना विमान सवेरे से ही चमकाना शुरू कर दिया। आज तो शादी में जाना है, शादी में जाने की खुशी अलग होती है ना, सुबह से तैयारियां होती हैं। अब महाराज देवलोक में बधाई गाई जा रही है, बोले बाबा चुपचाप बैठे हैं कैलाश पर। उधर सब अपना वाहन चमका रहे हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान अपने गरुड़ जी को साफ करने लगे। बढ़िया, आज बढ़िया से नहा धो लो गरुड़ जी, इसी पर आरूढ़ होकर के चलना है बाबा के विवाह में। खूब माला पहराए गरुड़ जी को, खूब बढ़िया इत्र लगाए। उसको देख करके यमराज जी को टेंशन हो गई, अपने भैंसा को लगे पीटने, कहे तुम काले हो, तुम बेइज्जती करवाओगे। वो देखो उनका वाहन कितना गोरा गोरा है। किसी ने कहा शैम्पू से नहलाओ तब मजा आएगा। यमराज जी 4-5 पैकेट शैम्पू भी ले आए, लेकिन वो भैंसा काला गोरा कहाँ से, अब एक ही दिन में कहाँ से हो जाएगा महाराज। यमराज जी बोले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पाउडर लगा देंगी, थोड़ी बहुत तो तुम ठीक लगोगी। अब महाराज अपने करिया भैंसे को खूब बढ़िया सवार रहे यमराज जी। कुबेर जी को टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा विमान है, एरोप्लेन है। और जो चाइना वाली लाइट आती है ना, लपलपगुआ लाइट, जो ऐसे बुकबुकिया बोलते हैं, कहीं कहीं जलती है बुझती है, वही बढ़िया लाइट पूरा कुबेर जी ने विमान में लगवा दिया। अब ऐसी चमक रही है, लोग देख रहे, अरे वाह ये किसका विमान है। हाँ, कुबेर जी ने क्या अपना विमान सजाया। महाराज सब देवता अपना अपना विमान और स्वयं को चमकाने में लगे हैं। बताओ, शादी है बाबा के घर और उनके यहाँ कोई फंक्शन नहीं, कोई तैयारी नहीं। बाबा शांत भाव से कैलाश पर बैठे हैं। नंदी और भृंगी आए, बोले बाबा आज आपकी शादी है। बोले पता है। बोले बाबा एक बात बोले, क्या? नंदी भृंगी कहते हैं बाबा आज आपकी शादी है और हम कैसे बताएं, घर में कुछ है नहीं, आपका श्रृंगार कैसे करें, घर में कुछ है ही नहीं है। भोले बाबा कहे सुनो, घर में कुछ नहीं है इस बात की टेंशन उनको हो जिनके पास घर हो, हमारे पास तो घर है नहीं। जब घर ही नहीं है तो घर में सामग्री कैसे होगी। बोले बाबा फिर भी आपकी शादी है, ऐसे नहीं अच्छा लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं देखो भैया, हम हैं दिखावटीपन से दूर। आपको अगर तैयार करना हो, कुछ करना हो तो कर सकते हो। अब महाराज परमिशन मिल गई। निंदी भृंगी कहते बाबा हम आपका मेकअप कर दें, आज शादी है, शादी में थोड़ा बहुत तो मेकअप करना चाहिए। बाबा बोले कर दो। अब देखो महाराज बोले बाबा का श्रृंगार कौन करने जा रहे हैं? जिन्होंने जिंदगी में अपना मुख खुद शीशे में न देखा हो। नंदी जी भृंगी जी मेकअप मैन ऐसे ऐसे जो बाबा का श्रृंगार करने के लिए तैयार हैं। कहते बाबा हम आपका श्रृंगार करेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो श्रृंगार कैसे हो रहा है। श्रृंगार के लिए कोई भी बाहरी सामान नहीं आया है। बोले बाबा तो दिगंबर हैं, वस्त्र तक नहीं पहने बैठे हैं, जटाएं बिखरी हुई। नंदी ने कहा भृंगी से कि सुनो, सबसे पहले इनकी जटाओं को समेटो। क्यों? बोले अरे जटाएं बिखरी हुई हैं, जब कामदेव को भस्म किया था बाबा ने तो क्रोध में इनकी जटाएं फैल गई थी। भृंगी कहते हैं कि कोई सामान नहीं, साज सज्जा का कैसे इनको तैयार करें। बोले बाबा दुल्हा बनने के लिए मौरा चाहिए, मौरा। बाबा बोले मौरा क्या होता है? बोले हाँ ऐसे सिर पे रखा जाता है, दुल्हे के खूब ऊंचा सा होता है, उसमें लड़ियां लटकती हैं बाबा, बिना उसके शादी नहीं होती। बाबा बोले अच्छा मौरा रखते हैं सिर पे, उसके बाद क्या करते हैं? बोले उसके बाद उसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। बाबा बोले हाँ, हमारे शीश पे जिसको रखोगे उसको नदी में फेंक दोगे? ऐसा नहीं होगा। जो चीज हमारे शीश पे रखना फिर वो जीवन भर हमारे साथ रहे, क्योंकि हमारे शीश पर जो आ गया उसको हम अपने से अलग नहीं होने देते हैं। बड़ी समस्या है, क्या किया जाए? नंदी बोले एक काम करो, इनकी जो जटा है उसी को समेटो और उसी को समेट करके बढ़िया सा ऊंचा उठा दो, उसी का मौरा बनाओ। अब महाराज जटाओं को, बिखरी जटाओं को समेटा जाने लगा। देखिए बाबा का श्रृंगार हो रहा है। जटाओं को समेटा जाने लगा और जटाओं को समेट करके एक पतले से लंबे से सांप से बांध दिया गया
और जब ऊंचा सा मौरा तैयार हुआ, हा ऊंचा सा मौरा आज भगवान भोलेनाथ के शीश पर है, उनकी जटाओं का ही मोर बन गया। और जो सांप से बाधा था ऐसे ऐसे हल्के लटक रही थी, मानो छल्ले लटक रहे हो बाल के बढ़िया, जैसे आप लोग मशीन से ऐसे कराते घुंघराले, वैसे वो सांप लटक रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। भृंगी जी बोले वाह बाबा नजर न लगे, आज तो बड़े ही सुंदर लग रहे हो। नंदी जी बोले हे मौरा हो गया, अब बताओ इनको आभूषण तो पहनाना पड़ेगा। आभूषण के लिए क्या करे? पहुंच गए बिच्छुओं के पास, 2-4 बिच्छू पकड़ लाए, बस बाबा के कान में पहना दिया। बोले वाह बाबा चकाचक, अब तो कुंडल तैयार है। बोले अब क्या करें? अब इनके लिए तो गले में भी आभूषण चाहिए। तो क्या किए? भृंगी जी दौड़ के गए, शमशान पहुंच गए और वहां पर 2-4 ठो खोपड़ी पड़ी थी, वो खोपड़ी उठा लाए और बड़े बड़े पतले पतले सांपों को लेकर के आए, खोपड़ी को उन्हीं पतले सांपों में पिरो दिया और बाबा को पहना दिया। बोले ये बन गया बढ़िया, आपका माला तैयार है। बोले बाबा अभी हाथ खाली है, छोटे छोटे सर्प ला करके बाजू बंद बनाया बाबा को और बाबा को बढ़िया कड़ा पहनाया। अब कहे बाबा पाउडर नहीं है, आप बिना पाउडर के कैसे लगोगे? पाउडर तो चाहिए, पाउडर था ही नहीं। भृंगी बोले अभी हम शमशान गए थे खोपड़ी लाने, तब नहीं बता पा रहे थे, वहीं से पाउडर ले आते ढेर सारा। बोले अभी क्या देर हुई, अभी 10 मिनट बाकी है, जाओ लेके आओ। फिर पहुंचे और महाराज शमशान गए तो शमशान में जो मुर्दों की राख पड़ी होती है वही राख उठा ले आए शमशान की और लाकर खूब पोत दिया बाबा के मुख पर। भोले बाबा तो है कर्पूर के समान गोरे, लेकिन ये शमशान की जो राख लगी ना तो करिया करिया दिख रहे एकदम। बाबा बोले हम अच्छे लग रहे हैं ना? बाबा बोले कैसे बताए? अरे आप इतने सुंदर लग रहे हो, सारे देवता जल जाएंगे आपको देख करके, उनको ईर्ष्या हो जाएगी। बाबा बोले अच्छा। और महाराज बाबा का श्रृंगार हो रहा है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मारु सवारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीति भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीति भुजंगा। धरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। धरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बासी चढ़ी बाजहि बाजा। और महाराज भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ है, ऐसा दिव्य श्रृंगार। भोले बाबा चकाचक तैयार हो गए हैं। और हुआ क्या? भोले बाबा तैयार होकर के बैठे हैं कैलाश पर। सारे देवता जो टाइम दिया गया था ठीक उसी टाइम पर अपने अपने विमान में चढ़ करके बढ़िया श्रृंगार करके पहुंचे। साथ में उनकी पत्नियां भी हैं, दुल्हा देखने आई हैं। और महाराज जब दुल्हा देखने आई, पहुंची भृंगी और नंदी से पूछा अरे दुल्हा सरकार कहाँ है? बोले वो बैठे हैं, जाकर देख लो। और महाराज जब देखा है, हाँ ये दुल्हा है, अरे बाप रे ये दुल्हा है। और महाराज भोले बाबा उस समय दिगंबर थे,
कुछ नहीं पहने थे, श्रृंगार इतना तगड़ा हुआ है, वस्त्र नहीं पहने हैं। तो महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, देखी सी वही सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। देखी शिवगी सूर प्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु विराजी आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। हो सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। हो नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब बाबा का श्रृंगार हुआ है, बाबा बैठे हैं, देवता बढ़िया एक से एक शेरवानी पहन के, मणियों की माला पहन करके यहाँ अपने अपने विमान से पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी हैं, कुबेर जी हैं, इंद्र देवता है, सब चमक रहे, विष्णु भगवान हैं, और सारी जो देवांगनाएं हैं। राघव, इस कथा में कुछ महान भाव पधारे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी नाम लिया जाएगा मंच पे आने का प्रयास करेंगे। श्रीमान विजय गुप्ता जी, रवि हैंडलूम हाउस शहडोल। विजय गुप्ता जी यदि आवाज सुन रहे हो, मंच पे आने का प्रयास करेंगे। रवि गुप्ता जी, रवि हैंडलूम हाउस शहडोल, आप यदि हैं पंडाल में, मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राम भजन गुप्ता जी बुढ़ार से आए हैं। राम भजन गुप्ता जी बुढ़ार से आए हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जिनका भी मान भाव का नाम लिया जा रहा है, वो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। व्यास जी के द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाएगा और आप लोग थोड़ा ताली से बजाकर स्वागत करेंगे। सोमनाथ गुप्ता जी के सरवाही यदि पंडाल में हो तो आने का प्रयास करेंगे। सोमनाथ गुप्ता जी के स्वाही, आप यदि हैं पंडाल में, मंच जोरदार आप लोग थोड़ा ताली बजाइए। हाथ दिया है ताली बजाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं दिया है। तर 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 आवाज होना चाहिए। हाँ, श्रीमान संजय गुप्ता जी के शिवाही यदि कथा पंडाल में हैं तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। संजय गुप्ता जी, शिव प्रसाद गुप्ता जी मानपुर से हैं। शिव प्रसाद गुप्ता जी मानपुर से हैं, वो भी यदि आवाज सुन रहे हो तो कथा पंडाल में हो तो आने का प्रयास करेंगे। राकेश गुप्ता जी सिंगरौली, राकेश गुप्ता जी सिंगरौली से हैं, कथा पंडाल में आए हैं। यदि हैं तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे।
प्रिंस गुप्ता जी कोतमा से, यदि पंडाल में हो, प्रिंस गुप्ता जी कोतमा से हैं, मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सुशील श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव कठौतिया से हैं, सरपंच साहब यदि आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राजा सिंह कठौतिया से हैं, राजा सिंह, और सतीश गुप्ता जी यदि कथा पंडाल में हैं तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सतीश गुप्ता जी यदि हमारी आवाज सुन रहे हो, सतीश गुप्ता जी, राजा सिंह जी कठौतिया से हैं, यदि कथा पंडाल में हैं। आप सभी महान भावों को गुप्ता परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कथा में आप पुनः समय निकाले हैं। भगवान आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रहें। ऐसे ही धर्म कार्य में कहीं भी हो आप लोग उपस्थित दें। दीपचंद्र गुप्ता जी पूरी, यदि आवाज सुन रहे हो, दीपचंद्र गुप्ता जी पूरी से हैं, आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जोरदार एक बार ताली आप लोग तो बजाओ, शांत से बैठे हो। ताली से स्वागत कीजिए, अच्छा लगेगा। ये कथा शिया बिटिया के उपलक्ष्य में एक श्री राम कथा समस्त समतपुर ग्रामवासी को सुनने को मिल रहा है। अब ब्याह जी से निवेदन करेंगे पुनः वहीं ले चलें जहां बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। हम भक्तों को वहीं ले चलें। सीताराम। श्री राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। श्रीमान जी आ रहे हैं, नाम नहीं मालूम। सीताराम। राकेश गुप्ता जी बहुत बहुत, राहुल जी, राहुल गुप्ता जी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आप लोग। गुप्ता जी के परिवार की ओर से आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी इस कथा में समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्री राम। जय जय सिया राम। महाराज बाबा के विवाह की तैयारी हो रही है। सारे देवता उपस्थित हो चुके हैं कैलाश पर अपने अपने विमान के साथ। देवांगनाएं भी उपस्थित हुई। बाबा का श्रृंगार जब देखा तो जोर जोर से हंसने लगी और मन में कहती हैं, क्या इस दुल्हा के लिए धरती पर कोई दुल्हन भी बनी होगी। सब आपस में हंस रही हैं भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके। बाबा कहते हैं कि ये बताओ नंदी जी, क्या हम गड़बड़ लग रहे, क्या अच्छे नहीं लग रहे। नंदी जी बोले, बाबा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये लोग आपको देख करके ना सुंदरता को देखकर लज्जित हो रही है, क्योंकि इनके पति भी इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको ईर्ष्या हो रही है। अब बाबा तो मगन है। महाराज ब्रह्मा जी विष्णु जी ने देखा भगवान भोलेनाथ को, बोले, अरे प्रभु आज आपका विवाह है, कम से कम आज तो वस्त्र पहन लेते। ऐसे दूसरे की नगरी में जाकर के हंसी कराओगे, अपनी शादी में तो कम से कम कुछ पहन लेते, ऐसे ही जाओगे। बोले बाबा कहे, क्या बताऊं, हमारे पास तो कपड़ा ही नहीं, कोई वस्त्र है ही नहीं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। बोले नहीं, आप दूसरे के नगर में जा रहे हो, क्या दूसरे के नगर में जाकर के हंसी कराओगे। हाँ, हंसी करे हूँ परपुर जाई। बाबा कहते हैं तो क्या करें। बोले अरे भाई पहनाओ कुछ इनको भाई। नंदी भृंगी कहते हैं, रुकिए बाबा,
हमारे पास आइडिया है, अभी हम आपको वस्त्र बढ़िया पहनाते हैं। और क्या किया महाराज, एक बागंबर ले आए, बागंबर ले आए। अब उसे बांधा कैसे जाए। अब इधर बाबा के विवाह की बात सुनकर सब हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि जितने भी सांप हैं, जितने भी नाग लोग के नाग हैं, बड़े खुश थे और नाच रहे थे, बाबा की शादी है, बाबा की शादी है, सब खुश थे। तब तक भृंगी जी बोली, ए तुम में से एक दो इधर आओ। बोले क्या करना है? सांप बोले, भृंगी जी बोले कुछ नहीं करना है, नाचना नहीं है। ये बताओ इसमें सबसे लंबा कौन है? दो सांप लंबे लंबे निकल के आए। बोले हमको डिस्को बढ़िया आता है, नगीना बढ़िया नाचना आता है, बाबा की शादी में हमें ले चलो। बोले नाचना नहीं है, सुनो, बागंबर से तुम्हें बांधा जाएगा और एक भी बार अगर झूमने की कोशिश किए तो बहुत बुरा होगा, जान लो। क्यों? बोले तुम्हारे पे ही सारी इज्जत टिकी है आज। तुम लोग कितनी भी नगीना धुन सुनना, म्यूजिक सुनना, नाचना नहीं आज शांत रहना, बाद में उत्सव मनाना। महाराज दो लंबे सांपों को लाया गया, बाबा के बागंबर को पहना करके कमर पे उन सांपों को बढ़िया लपेट दिया। और नंदी जी कहते हैं सांपों से कि हिलना मत, याद रखना, अगर हिले तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब महाराज बाबा एकदम चकाचक तैयार हैं, लेकिन शिव जी की को देख करके सब मुस्कुरा रहे हैं। कौन मुस्कुरा रहा है? विष्णु जी। विष्णु जी कहते हैं कि बाबा एक बात कहूं क्या? बोले आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, पर आपके अनुकूल बारात नहीं है। साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि दुल्हा बारात के अनुसार नहीं, क्योंकि बाराती तो बड़े सजे हुए हैं, एक से एक मड़ियों की माला, बढ़िया दिव्य वस्त्र आभूषण पहन के आए हैं। और बाबा कैसे लग रहे? एकदम बहुरहवा लग रहे हैं। और बैठे कैसे महाराज? नंदी जी पर बाबा बैठे भी तो उल्टा पीठ बैठे। जिधर नंदी जी का मुख है उधर बाबा ने अपनी पीठ कर ली। विष्णु जी कहते हैं वाह क्या बात है, वाह भाई बहुत सुंदर। भगवान शिव को लगा कि विष्णु जी कह रहे हैं कि ये जो बारात है दुल्हे के अनुरूप नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम ही बारात के अनुरूप नहीं है। ये कह नहीं पा रहे खुल करके, और इनको हमारे बारात जाने में थोड़ी बेइज्जती लग रही है। ये जो देवता है इनको शर्म लग रही है। चलो कोई बात नहीं। नंदी जी से कहा सुनो नंदी, क्या? बोले आवाज लगाओ, इस संसार में हमारे समाज के लोगों को बुलाओ, जो असली बाराती उनको बुलाओ। असली बाराती कौन? जितने भूत प्रेत निशाचर पिचाश ब्रह्म बैताल राक्षस डाकनी शाकनी पिचासनी चुड़ैल जितने सब होते हैं, बाबा कहते सबको बुलाओ। अब वो आएंगे असली बाराती, उनको हम लेकर जाएंगे। महाराज नंदी जी ने आवाज लगाई। नंदी जी ने जैसे आवाज लगाई एक तुतुही उठाई और बजा दिया। और महाराज अतल वितल सुतल तरातल रसातल पाताल जितने भी लोक हैं, जैसे ही आवाहन किया है नंदी जी ने, वहां के जितने भूत प्रेत राक्षस हैं सब सुन लिए, सबको निमंत्रण मिल गया। और सारे भूत प्रेत बढ़िया अब तैयार हो गए बाबा के विवाह में आने के लिए। सारे भूत प्रेत खुश हो गए, अरे बाबा की शादी है, निमंत्रण आया है, चलो। और जो जैसे जिस अवस्था में थे भागने लगे। कोई हड्डी हाथ में लिए तो कोई खोपड़ी नचाता हुआ, किसी के हाथ में रक्त लगा है। सारे भूत प्रेत चल पड़े महाराज। और महाराज अब बाबा के असली बारात आई है। विष्णु जी हंस करके बोले जस दूल्हा तस बनी बराता, अब बढ़िया बारात आई है। और महाराज मेरे भोले बाबा सज गए हैं विवाह में जाने के लिए। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा
भेष निराला, जय हो पिए भांग का प्याला, जय हो सर जटा चढ़ाए, जय हो तन भस्म लगाए, जय हो ओढ़े मृगछाला, जय हो गले नाग की माला, है शीश पे गंगा, मस्तक पर फूल विराजे, भूतों की लेके टोले चले हैं ससुराले, भूतों की लेके टोले चले हैं ससुराले। मेरे भोले बाबा गए देखो बैला पे सवार, भोले बाबा गए देखो बैला पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। तालियों की सेवा करते हुए निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे हो मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले भोले बाबा निराले दूल्हे में। तालियों की सेवा करते हुए भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, हो भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। मेरे भोले बाबा है देखो बैला पे सवार, भोले बाबा है देखो बैला पे सवार। ओ! सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अच्छा ये बताओ आप लोग को अवधी समझ में आती है? अवधी भाषा समझ में आती है? अब भोजपुरी आती है थोड़ी थोड़ी? चलिए समझने का प्रयास करिएगा। भाई देखो श्री राम जी की कथा जब तक अवधी भजन ना हो, भोजपुरी भजन ना हो, तब तक आनंद नहीं आता। हरे रामा भोली चले ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी राम की। हरे रामा भोले चले हैं ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी राम। की हरे रामा भोले चले हैं ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी राम की। हरे रामा भोले चले हैं ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी राम झूम करके कई के सवारी राम, बैलवा पे कई के सवारी राम, बैलवा पे कई के सवारी राम, बैलवा
भोले चले हैं ससुरारी बैलवा पे कई के सवारी राम के हरे रामा भोले चले हैं ससुरारी बैलवा पे कई के सवारी राम। दोनों हाथों को उठा करके बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा के सूरत प्यारी करूं दर्शन में जाऊं बलिहारी। भोले बाबा की सूरत प्यारी करूं दर्शन में जाऊं बलिहारी। कि हरे रामा भूत नाचे दे दे तारी बजावे लोटा हारी हे रामा। कि हरे रामा भूत नाचे दे दे तारी बजावे लोटा हारी है। कि हरे रामा भोले चले हैं ससुरारी बैलवा पे कई के सवारी राम। कि हरे रामा भोले चले हैं ससुरारी बैलवा पे कई के सवारी राम। झूम करके हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए बाबा की टोली आई है। जय हो बोले शंकर भगवान की। देखो भाई बाबा के गड़ा गए है ना। अब जो ताली नहीं बजाएगा और जो बाबा के विवाह में आनंद में नृत्य नहीं करेगा फिर ये गढ़ सीधे उनके पास जाएंगे। समझ लो हर हर बम बम कहते हुए बाबा के गढ़ पहुंचे हैं महाराज। और अब बारात चल पड़ी और बारात पहुंची है मैना जी के द्वार पर। और जिस ओर से बाबा गुजर रहे हैं जो भी देखता है कहता अरे बाप रे बाप ये दुल्हा है। बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप अरे बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप अरे बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप अरे बाप रे बाप। तब तक एक मैया कहती वाह क्या बारात है। अरे ऐसन बाराती आज तकले हम ना देखले रहनी। क्या कहती है ऐसन बाराती ना देखे आज तक। आप लोग जानते हो सुने हो कि नहीं गीत। दाओ हाथों को और सभी तालियों के साथ। ऐसन बाराती ना देखे अभी तक जिया होई धकाधक। ऐसन बाराती ना देखा अभी तक जिया हरे धकाधक। ऐसन बाराती ना देखे अभी तक जिया हुई धकाधक। ऐसन बाराती ना देखा अभी तक जिया करे धकाधक। अरे केहू के एक आंख केहू के एको नाही। केहू के एक हाथ केहू के हये नहीं। केहू के एक आंख केहू के हये नहीं। केहू के एक आंख केहू के हये नहीं। जकरे बाहये नाही ताके टका टक जिया होई धकाधक। जकरे बा
और महाराज बाबा के गढ़ जो है बाबा को लेकर के चल पड़े हैं। आगे भूतों की टोली है, बाबा पीछे, और सबसे आगे कौन है? बाराती है। कौन? असली बाराती तो बीच में है। जो देवता आए हुए थे सज धज करके, वो अपना अपना वाहन लेके थोड़ा अलग चल रहे थे। अब रास्ते में जिस द्वार से गुजरते सब कहते हाय दैया, ये बौरहवा दूल्हा है, ये पागल दूल्हा है। और आगे बढ़े तो क्या हुआ? हिमाचल जी ने पार्वती जी के विवाह की ऐसी व्यवस्था की थी, इतना सुंदर साज सज्जा थी, मड़ियों के खंबे लगे हुए हैं, कलश जल रहे हैं, चारों ओर सुंदर झालरें सजी हुई है, और सब नगर के लोग तैयारी के लिए खड़े हैं, बिल्कुल स्वागत की तैयारी में खड़े हैं। अच्छा, किसी के यहाँ बेटी का विवाह होता है तो गांव में अभी भी परंपरा है कि गांव के कुछ लोग बारातियों के स्वागत में माला लेकर और जल लेकर खड़े रहते हैं ना। तो जितने भी लोग थे घर वाले पार्वती जी की ओर से, वो बढ़िया स्वागत के लिए खड़े थे। और भैया जब नाचते गाते बारात पहुंची तो सबसे पहले देवता पहुंचे। और जब देवता पहुंचे तो सबने कहा वाह क्या बाराती है। जब बाराती इतने सुंदर है, दुल्हा कितना सुंदर होगा। किसने कहा भाई भैया पार्वती का रिश्ता बड़े ऊंचे खानदान में हुआ है, ऐसा लग रहा है। अब महाराज पहुंचे, देवगढ़ पहुंचे तो ब्रह्मा जी पहुंचे, विष्णु जी पहुंचे, कुबेर जी पहुंचे, इंद्र जी। एक मैया आई, सबसे पहले कुबेर जी को पकड़ लिया। आप ही दुल्हा हो ना, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। कुबेर जी बोले नहीं नहीं, हम तो जो दुल्हा है उसके कैशियर हैं, हम उसके यहाँ नौकरी करते हैं, दुल्हा पीछे आ रहा है। अच्छा, इंद्र जी को पकड़ लिया, आप हो दुल्हा? नहीं नहीं, हम दुल्हा नहीं, हम तो मित्र हैं, दुल्हा आ रहे, पीछे आ रहे हैं। अब महाराज पकड़ लिया किसको? इसके बाद आ रहे हैं विष्णु जी, विष्णु जी को पकड़ लिया, आप हो ना दुल्हा? पक्का आप ही होगे, बहुत सुंदर लग रहे हो। विष्णु जी बोले नहीं नहीं भैया, हम लोग तो बस उनके दास हैं, असली दूल्हा तो पीछे आ रहा है। अब महाराज पानी पिलाने वाले खड़े हैं, देवताओं का खूब स्वागत किया, सुंदर साज सज्जा देख करके माला पहनाए। ब्रह्मा जी बोले बारातियों से, किससे? देवताओं से कहे सुनो जल्दी जल्दी जलपान कर लो, अगर वो असली वाले आ गए ना तो ये लोग पानी पिलाने के लिए यहाँ खड़े नहीं होंगे, जल्दी जल्दी तुम लोग पी लो। बढ़िया शरबत घोला गया था, सब पी रहे थे। तब तक एक भूत उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। हमारा जो पानी पिलाने के लिए खड़े थे सबके हाथ कांपने लगे। जब भूत प्रेत की टोली पहुंची सब लोग कांपने लगे, और एक भूत जाकर जोर से मुंह पर ऐसे किया तो वो अपना लोटा थाली फेंक करके भागे और कहे हे भगवान आज बचा लो, आज के बाद किसी के बारात में पानी पिलाने नहीं जाएंगे, एक बार दैया हमारा प्राण बचाओ, आज के बाद किसी के यहाँ स्वागत में हम दिखाई नहीं पड़ेंगे भैया। और महाराज भूत प्रेतों की टोली पहुंची है, और जब पीछे शिव जी आई, शिव जी को देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए। माँ पार्वती की मैया परिछन के लिए निकली तो कुछ महिलाएं जाकर बोले सुनो मैना जी, आपका दामाद जो आया है वो काहे से आया है मालूम है? किस चीज से आया है? तो कहती हैं पैदल ना हाथी घोड़ा ना मोटर कार से, अरे पैदल ना हाथी घोड़ा न मोटर कार से, हमको तो लगता दुल्हा आया बिहार 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 से। कहती मैया एकदम बौरहवा दुल्हा है। और महाराज मैया मैं ना परिछन के लिए आई, परिछन के लिए जब आई तो क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ को खोज रही, इनका मुख किधर है? मीठा मीठा। भगवान भोलेनाथ को खोज रही है, आगे नंदी जी हैं, अब भोले बाबा का मुख पीछे। मैया घूम करके परिछन के लिए गई तो क्या हुआ? जैसे ही आरती की थाली लेकर गई, देखा हाय राम ही तो करिया करिया दामाद मिल गया हमको, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। हाय पार्वती इसी दिन के लिए तपस्या करी थी हैं?
यही दुल्हा के ताई इतनी बड़ी तपस्या, जाओ तुम्हारे कर्म फूट गए पार्वती। फिर भी बेचारी आंसू पोंछ कर परीक्षण कर रही, तब तक नाग जी को गर्मी लगी। जो नाग ने फुटकार छोड़ी, हाय दैया कह के थाली फेंकते हुए मैया में मैना मैया घर में भाग गई। और क्या हुआ, माँ मैना थाली फेंक करके परीक्षण की, हाय दैया चिल्लाते हुए भाग गई। सासू जी परैली फेंकी परीक्षण के थाली, सासू जी परैली फेंकी परीक्षण के थाली। ब्याली का पाली दुल्हा, ब्याली का पाली दुल्हा, ऐला मुंड माली है। 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 अगुआ नारद जी उजले दुल्हा बवाली है। अगुआ नारद जी उजले दुल्हा बवाली है। कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है। कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है। कहिया के लिहले दुश्मन। माँ कहती है कि नारद जी ने किस जन्म का बदला लिया है, काहे जन्म की दुश्मनी निकाली है, ऐसा बवाली दुल्हा लाकर खड़ा कर दिया। अब मेरी बेटी इतनी भी गई गुजरी नहीं है। और करिया दामाद देखी मैना डेरैली शिव शंकर हरी। करिया दामाद देखी मैना डेरैली शिव शंकर हरी। बोली ए नारद रउआ कहवा फसौली शिव शंकर हरी। बोली ए नारद रउआ कहवा फसौली शिव शंकर हरी। बोली ए नारद रउआ कहवा फसौली शिव शंकर हरी। महाराज इधर मैया मैना थाली फेंक करके घर में गई और पार्वती जी को अपने गोद में भर लिया। कहती पार्वती दुल्हा ठीक नहीं है बेटी, मत कर शादी, जल जाऊंगी तुझे लेकर के, पर्वत से कूद जाऊंगी पर विवाह होने नहीं दूंगी। अरे क्या इसी दिन के लिए तपस्या की थी? अरे नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? अरे खुद तो नारद का घर बसा नहीं है, इसलिए दूसरे के घर में आग लगाने चले आते हैं। नारद जी ने किस जन्म का बदला लिया, ऐसी बेटी के लिए वर का चयन कर दिया। मेरी बेटी को कैसे भड़का दिया कि मेरी बेटी ने जाकर कठोर वर तपस्या करी है, ऐसे दुल्हे के लिए नारद कभी सुखी नहीं रहेंगे। अब माँ नारद जी को भला बुरा कहने लगी, तब माँ पार्वती हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैया सुनो, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होकर के रहेगा, आप दुख मत करो। और नारद जी मेरे गुरु हैं, गुरु जी को आप कुछ मत बोलो, गुरु जी की निंदा हम नहीं सुन सकते मैया। मैदा मैया बहुत दुखी है महाराज, और नारद जी को भला बुरा कह रही हैं। इधर नारद जी ने सुना कि दुल्हन को विवाह के लिए मंडप में उसकी मां नहीं भेज रही है, मैना मैया मना कर रही शादी के लिए। तो नारद जी गए और नारद जी जा करके समझाते, कहते क्या बातें हैं मैना मैया, आप ये शादी नहीं होने देंगी, विवाह नहीं होने देंगी। मैना मैया कहती है नारद जी आप कभी सुखी नहीं रहेंगे, आपने मेरा घर फोड़ दिया, आपने मेरी बेटी को बरगला दिया, यही शिक्षा दी है इसी दुल्हा के लिए। तब नारद जी कहते हैं मैया आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जिसको अपनी बार बार बेटी आप कह रही हो, ये कोई आपकी बेटी नहीं है, आप इन्हें साधारण कन्या मत समझो। और क्या शिवजी से पहली बार विवाह हो रहा है? अरे इनका और शिवजी का जन्मों जन्मों तक का रिश्ता है, आपको क्या लगता है आप अपनी बेटी का भाग्य बना देंगी? अरे वो तो स्वयं पूरे जगत का भाग्य बनाने वाली जगत माता है, जगदम्बा है। कोई साधु रूप कथा प्रसंग सुनावा, तब नारद सबही समझावा,
सत्य सुनहु सब मानी जगदम्बा तब सुना भवानी अजा अनादि शक्ति अभिनाशी अजा अनादि शक्ति अभिनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी सदा शंभु अर्धांग निवासी अर्धांग निवासी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। क्या कहते हैं कि सुनिए मैना जी, ये आपकी बेटी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा है और ये सदैव भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में रही है, इसलिए आप दुख मत करो। और महाराज जब नारद जी ने समझाया है तब मैया मैना तैयार हुई विवाह के लिए और पार्वती जी का श्रृंगार बढ़िया करके उन्हें सजा करके अब मैना मैया सखियों के साथ माँ पार्वती को लेकर के आती हैं मंडप में। इधर भोले बाबा को पीताम्बरी पहनाई गई। भोले बाबा वैसे तो सदैव हमेशा मृगशाला में रहते, बागंबर में रहते, लेकिन एक दिन के लिए जिस दिन विवाह था उस दिन देवताओं ने उन्हें बढ़िया पीत वस्त्र पहनाए और श्रृंगार करके मंडप में ले आए। महाराज देखो इधर भगवान भोलेनाथ के विवाह की विधि की तैयारियां हो रही हैं और उधर जो भूत प्रेत थे ये भूत प्रेत घुस गए भंडारे में। बोले अब देखो शादी के लिए मैया हाँ कर दी, अब तो शादी होगी, अपने को खाने पीने से मतलब है, हम लोग तो खाने पीने आए हैं। और घुस गए भंडारे में जहाँ भोजन बना था। अब महाराज ऐसे ऐसे भूत प्रेत हैं, किसी के मुख है ही नहीं तो किसी के 1000 मुख है, किसी की खोपड़ी इधर है तो किसी की उधर है। सब उत्पात मचाते भोजन करने के लिए गए। जैसे गए तो घरातियों ने कहा अच्छा भैया तुम लोग उत्पात ना मचाओ, बैठो बैठो, अब हो तो बराती तुम्हें खिलाते, बैठो। सारे भूत प्रेत बैठ गए। अब महाराज इतनी सुंदर सुंदर सोने चांदी की थालियां आई हुई थी, हिमांचल राज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी। तो भोजन परोसने के लिए सबसे पहले थालियां बिछाई गई भूत प्रेतों के आगे। जब तक घराती व्यंजन लेने गए तब तक ये भूत प्रेत थरिया लोटा ही चबा गए। इनको लगा ये भी कोई आइटम होगा, कोई आइटम है ये। आए लेकर बढ़िया पनीर पुलाव तो देखा थरिया ही गायब। बोले ये देखो ऐसे बरातियों क्या खिलाए जो थाली लोटा तक न छोड़े घर का। बोले ऐसा भैया खिलाना पिलाना छोड़ो, झंझट खत्म करो, छोड़ दो, भंडारे में खुद ही खा लेंगे। और महाराज उसी दिन से बफर सिस्टम स्टार्ट हुआ है। बफर सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ मालूम है? भोले बाबा के विवाह से। पहले लोग बैठाकर बरातियों को बढ़िया खिलाते थे, भोजन कराते थे प्रेम से पूछ पूछ कर, तब अनाज अन्न भी व्यर्थ नहीं होता। अभी क्या है भूत प्रेतों की तरह हाथ झूठा इसमें भी डाल रहे हैं, हाथ उस हौदी में भी मुंह डाल दे रहे हैं। कौन क्या खा रहा है, जो आइटम नहीं पसंद वो भी झुआ भर थाली में ले लेंगे और उसके बाद वो नाली में जाएगा। तो ये बफर सिस्टम शुरू हुआ बाबा के विवाह से। महाराज इधर भूत प्रेत हंगामा कर रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं और इधर बाबा के विवाह का समय आया है। बाबा कब जयमाल होगा, माँ पार्वती जयमाल पहनाएंगी, वरमाला पहनाएंगी और हम लोग बाबा के विवाह का उत्सव मनाएंगे झूम करके तालियों की सेवा करते हुए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो पार्वती मैया की। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़िया गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई है।
तालियों की सेवा करते हुए वरमाला देखो पार्वती डाल रही वरमाला देखो पार्वती जय बोलो भोलेनाथ की डाल रही वरमाला देखो पार्वती जय बोलो भोलेनाथ की खुशियों की बारिश यहाँ पर हो रही खुशियों की बारिश कृपा हो गई आज श्री भगवान की डाल रही वरमाला देखो पार्वती जय बोलो भोलेनाथ डाल रही वरमाला देखो पार्वती जय बोलो भोलेनाथ की हरि बोल तालियों की सेवा करते हुए और माँ कैसे लाल जोड़े में है लाल जोड़े में सजी मैया लगी प्यारी झूमती और नाचती सखियां मगन सारी जोड़े में लगे प्यारी झूमती और नाचती सखियां मगन सारी देख कर श्रृंगार शिव का खूब मुस्काए है अजब दूल्हा सभी के मन को ये भाए कृपा हो गई आज श्री भगवान की कृपा हो गई आज श्री भगवान की जय बोलो भोलेनाथ की डाल रही वरमाला देखो पार्वती जय बोलो भोलेनाथ की तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके ताली बजाएंगे सभी जिनको के विवाह में आनंद आ रहा है वो सभी ताली बजाएंगे जय 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 हो बोली शंकर भगवान की हेलो अभी राघव। 100 और होगा राघव बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती का जमाल हो चुका है। हमारे जो मुख्य यजमान है जो भी 5 जोड़े यजमान हैं आचार्य जी पांव पूजन के लिए वहां पे जो भी इस कथा में यजमान बने हैं वो बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती का पांव पूजन करेंगे। उसके पहले हमारे इस कथा में मान भाव पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रीमान राजेश सिंह जी शहडोल, यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। श्रीमान राजेश सिंह जी शहडोल चरहा के निवासी हैं, आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। दीपचंद्र गुप्ता जी, दीपचंद्र गुप्ता जी, जीजाजी शहडोल, जीजाजी शहडोल, आप यदि आवाज सुन रहे हो मंच पे आने का कृपया करेंगे।
दीपचंद्र गुप्ता जी यदि आवाज सुन रहे हो, सहज राम सिंह जी, सहज राम सिंह जी यदि आवाज सुन रहे हो, मंच पे आने का, जल्द से आने का प्रयास करेंगे। हमारे मुख्य यजमान हमारे आचार्य जी बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती का पांव पूजन कराते रहे। इधर जिनका भी नाम लिया गया है वो मंच पे आने का प्रयास करें। सहजराम सिंह जी यदि आवाज सुन रहे मंच पे आ जाएं। दीप लाला सिंह जी, दीप लाला सिंह जी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। नितिन गुप्ता जी, जीजा जी शहडोल से हैं। आइए आपका भी मंच पे व्यास जी के द्वारा अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया जाएगा। जिन महानुभावों का नाम लिया गया है मंच पे आने का प्रयास करेंगे। अभिमन्यु सिंह जी कठौतिया निवासी यदि कथा पंडाल में है तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। और जो भी माताएं पंडाल में बैठे हैं, भवा भोलेनाथ माँ पार्वती का पांव पूजना चाहते हैं, पांव पूजना चाहते हैं, माताएं हाथ उठाएं। जो भी माताएं बहनें पंडाल में हैं, बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती का पांव पूजना चाहते हैं, हाथ उठाएं। नहीं पूजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यदि पूजना चाहते हैं तो बारी बारी से आप भी आएं, पांव पूजें, यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाते हुए। इसलिए आप सभी लोग जो भी पांव पूजना चाहते हैं, माताएं, आप एक लाइन से आएंगे, एक लाइन से जाएंगे। उसके बाद भाइयों लोग को भी समय दिया जाएगा। आज कथा का दूसरा दिवस विश्राम दिवस की ओर है। 9 दिन में 2 दिन समाप्त हो चुका है। शेष 7 दिन का समय मिला है। कमलेश शर्मा जी बोंगरी से हैं। आप कमलेश शर्मा जी आवाज सुन रहे हो, कमलेश शर्मा जी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करें। और मनोज शर्मा जी यदि आवाज सुन रहे हैं, मनोज शर्मा जी यदि पंडाल में हैं, आने का प्रयास करें। विजय सिंह जी भानपुर शिक्षक, आप भोजपुर शिक्षक हैं। विजय सिंह जी यदि आवाज सुन रहे हो, मंच पे आने का प्रयास करें। विजय सिंह जी शिक्षक, पूर्व शिक्षक हैं, आप भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत आप लोग भी करेंगे। हाथ बांध के नहीं रहें, पंडाल में जब तक रहें हाथ खोल के रखें। हाँ, खुला रहेगा तो ताली बजेगा, और बंधा हुआ रहेगा तो ताली नहीं बजेगा। इसलिए इन महानुभावों के लिए गुप्ता परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कथा में समय निकाल के आप लोग आए। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जो भी माताएं पांव पूजना चाहते हैं जल्दी से आएं, आपका समय है, जल्दी जल्दी आते जाएं। नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कार्यक्रम आगे बढ़े। जो भी माताएं आना चाहते हैं जल्द से जल्द आएं, पांव पूजें, चाहे कुछ दो चाहे नहीं दो, आशीर्वाद तो लो, भगवान से आशीर्वाद लो। नहीं है तो मांग लो भगवान से, यदि भगवान दिया है तो उसको दो। और कठौतिया निवासी राम सिंह जी, कठौतिया निवासी राम सिंह जी यदि आवाज सुन रहे हो, कथा पंडाल में मंच पे आने का प्रयास करेंगे। कठौतिया निवासी राम सिंह जी, जो भी माता बहने पांव पूजना चाहते हैं जल्दी जल्दी से आ जाएं। समय का बहुत कीमत है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी आने का प्रयास करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।
आप लोग ये बताइएगा देवी जी का कथा किनको किनको अच्छी लग रही है। जिनको अच्छी लग रही है जोरदार ताली से एक बार व्यास जी के लिए स्वागत करेंगे आप लोग। ये कथा YouTube फेसबुक पे लाइव चल रही है। अभी तक जो भी मोबाइल में सर्च ना किए हो कृपया करके YouTube पे सर्च करेंगे कथा व्यास नीशु भारद्वाज गोपी जी। उस लिंक को शेयर करते हुए सम्मतपुर ग्राम में कथा चल रही है 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा अमृत महोत्सव में। दूर दूर तक सर्च हो, शेयर हो, लिंक का कथा का लाभ हो। जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं कम से कम घर में बैठ करके लाभ लें। जो भी माताएं आना चाहते हैं, बार बार बोला जा रहा है अच्छा नहीं है, इसलिए जो भी पांव पूजना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती आशीर्वाद लेना चाहते हैं जल्द जल्द से आने का प्रयास करें, समय नहीं है। वासु जी थोड़ा कैमरा इधर दिखाइए। जो भूत प्रेतों की टोली है जरा वो भी सम्मानित हो जाए, थोड़ा मंच पे आ जाइए आप लोग। चलिए भूत एक बाबा बार जो जोरदार बने हैं, तालियां हो जाए इनके लिए। आइए मंच पे आ जाइए। भाई देखो, एक भोले बाबा के सिवा इन्हें पूछता कौन है। किसी के यहाँ शादी पड़ती है कुल देवता को निमंत्रण देते हैं, गणेश जी को देते हैं। कोई कहता है भूत भैया हमारे घरे आके कृपा कर दो, कोई कहता है नहीं ना, कोई बुलाता नहीं भूतों को। लेकिन भोले बाबा ऐसे दयालु जिन्हें कोई नहीं पूछता उसको मेरे बाबा पूछते हैं। तो इन भूत प्रेतों की टोली के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आई भाई भूत जी आइए। अच्छा, जब बाबा का विवाह था तो उनके बारात में कैमरामैन यही थे, वासु जी यही गए थे, याद है कि नहीं? यही लोग थे ना, पक्का पहचान लो, यही थे, यही थे। आप लोग ये जो लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं शिवा स्टूडियो के माध्यम से, अयोध्या के माध्यम से देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर कथा व्यास नीशु भारद्वाज गोपी जी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगर आगे भी कोई कार्यक्रम हो तो उसका आनंद आपको मिल सके। आइए जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। हमारे जो भी गुप्ता परिवार के सदस्य हैं बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करके अभी तक जो भी आशीर्वाद नहीं लिए हो कृपया आ करके। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि माँ पार्वती की ओर से जो पंडित जी थे और इधर नारद जी थे भगवान भोलेनाथ की ओर से मंडप में विवाह की विधि आरंभ हुई है। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी कहे संशय को संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। अच्छा देखो, गोस्वामी जी यहाँ एक बात लिखते हैं कि जब भोले बाबा माता पार्वती के विवाह की विधि आरंभ हुई तो सबसे पहले उन्होंने गणपति जी का पूजन किया, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणपति जी की पूजा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गणपति जी तो उनके पुत्र हैं, तो माता पिता के विवाह में गणेश जी कैसे आ गए? इसीलिए गोस्वामी जी सावधान करते, को संशय करे जन सुर अनादि दीजिए जान। गणेश जी जब माता पार्वती के पुत्र हुए तो वो उनका अवतार था। वास्तव में जो गणेश जी हैं वो अनादि देवता है, आज के देवता नहीं, अनादि हैं। तो ये अपने माता पिता के विवाह में भी थे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। और महाराज भगवान भोलेनाथ ने पानी ग्रहण किया है मैया का। सारे जितने ऋषि मुनि वहां पर थे, देवता थे, हर्षित हो गए। वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ है और सभी जय जय भोलेनाथ की ध्वनि का उच्चारण करने लगे, सभी जय जय घोष करने लगे हैं। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे और देवगण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं महाराज। और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह हुआ है बड़े आनंद के साथ। ब्रह्मांड का पहला विवाह है। अच्छा देखिए, जब विवाह की विधि हो रही थी उस समय जो पार्वती जी की ओर से पंडित जी थे वो शिव जी से बोले कि वर अपना नाम बताए, गोत्र बताए। शिव जी ने नाम गोत्र बताया। बोले अब पिता का नाम बताए। शिव जी नारद जी से कहते हैं पिता का क्या नाम बताए, बताओ, मेरे कोई पिता ही नहीं है। नारद जी कहे बाबा नियम होता है विवाह में, बोल दो हमारे पिता ब्रह्मा जी हैं। शिव जी ने कह दिया हमारे पिताजी ब्रह्मा जी हैं। बोले अच्छा ठीक है। फिर पार्वती जी की ओर से जो पंडित जी थे बोले
पिता का नाम तो बता दिया, दादा का नाम बताओ। शिव जी कहे अब बताओ दादा कहाँ से खोजने जाए, दादा तो है ही नहीं है। नारद जी से बोले दादा किसको बताए, कह दो विष्णु भगवान हमारे दादा है। शिव जी बोले विष्णु जी हमारे दादा है। पंडित जी फिर बोले पर दादा का नाम बताइए। शिव जी कहे सुनो, विवाह करा रहे हो कि हमारा बायोडेटा ले रहे हो, पूरी खोज खबर ले लोगे? सच पूछो तो हमारे कोई परदादा नहीं है, हमारे परदादा हम स्वयं हैं। और महाराज सभी हंसने लगे इस प्रकार से। तो बाबा का विवाह हुआ। आइए विवाह का आनंद 2-3 भजनों के साथ और सभी झूमेंगे। आइए। महाकाल की हर एक गली 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 दुल्हन की तरह से सजती है और बाबा के दरबार में महफिल भक्त जनों की लगती है। ऐ दुनिया वालों आओ, ऐ दुनिया वालों आओ, उज्जैन की नगरी में। 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 खुशियों की लहर दौड़ी देखो गली गली में। और झूम झूम के सब ये कहते हैं मस्ती में। और झूम झूम के कहते हैं मस्ती में। दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा, उज्जैन की नगरी। शंकर भगवान की। दीवानों आओ देखो क्या धूम मच रही है। दीवानों आओ देखो क्या धूम मच रही है। बाबा की आज शादी इस तरह रच रही है। बाबा की आज शादी इस तरह रच रही है। और देखो इस खुशी में शहनाई बज रही है। और देखो इस खुशी में शहनाई बज रही है। दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा, उज्जैन की नगरी। दूल्हा बने हैं बाबा, तो दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा, उज्जैन की नगरी। दूल्हा बने हैं बाबा।
प्रकाश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो थोड़ा आ जाए मंच पे। चलिए कोई बात नहीं, आइए एक दो भजन और हम लोग थोड़ा झूमेंगे, नृत्य करेंगे। कल के लिए सूचना है, कल भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव है। कल हमारी सरकार अयोध्या में अवतरित होंगे, तो कल पूरी तैयारी के साथ आना है, क्योंकि राम जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा आनंद के साथ। और प्रयास करिएगा कल सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आइएगा। सबके पास पीले वस्त्र है कि नहीं? आप लोग से बीच बीच में प्रश्न भी किया जाएगा कथा के माध्यम से। जो भी प्रश्न ये है, श्री रामचरित्र मानस में कितने नगर है? श्री रामचरित्र मानस में कितने नगर है? बताएं, हाथ उठाएं, खड़े होके बताएं। किसी को पता है रामचरितमानस में कितने नगरों का वर्णन किया गया है? नहीं पता है? देखिए, कल से आप लोग समय से आइए और आपसे कथा में जो कुछ आपने सुना है उससे प्रश्न किया जाएगा, और जो प्रश्न का उत्तर सही देंगे उनको व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त होगा, सम्मानित किया जाएगा। सतीश भैया बताएंगे? पूछ लीजिए, किसी को मालूम हो तो बोलिए। श्री रामचरित्र मानस में कितने नगर है? किसी को मालूम हो तो खड़ा होकर थोड़ा बताओ। आप लोग पाठ भी करते हो, रामचरित्र मानस पढ़ते भी हो, बताओ उस मानस में कितने नगर है? चलिए कोई बात नहीं, उत्तर महाराष्ट्र दे रहे हैं। हम बता दें, हम बता दें। श्री रामचरित्र मानस में क्या नगर है? 3 नगर। अयोध्या कल की डेट में ये धरती संबतपुर ग्राम, ये ग्राम नहीं रहेगी, ये धाम होगा, ये धरती धाम होगा, अयोध्या धाम होगा। हमारे राघवेंद्र सरकार का प्रागट उत्सव मनाया जाएगा। पहला अयोध्या, दूसरा मिथिला, क्या है? मिथिला, तीसरा लंका। लंका, अब ये याद 3 रखिएगा। नगर है। आप लोग याद रखिए, कहीं भी जाइए, कोई भी प्रश्न करे उसको जवाब दीजिए। किसको किसको याद हो गया बताइए? अयोध्या, मिथिला और लंका, बहुत सुंदर। आप लोग 3 नगर में धाम 2 ही शब्द पे आया है। तीनों नगर में धाम 2 ही शब्द है, अयोध्या धाम और मिथिला धाम। लंका धाम नहीं कहलाया। इसलिए चलिए भजन के माध्यम से आप लोग आनंद लें। कल की कथा, राघवेंद्र सरकार का प्रागस उत्सव होगा। गुप्ता परिवार से निवेदन, कल की डेट में गुब्बारा लगना चाहिए, कल गुब्बारा से सजाना चाहिए। हमारे राघवेंद्र सरकार का प्रागट उत्सव होगा, उसमें आनंद लेंगे समस्त परिवार, गुप्ता परिवार और समतपुर ग्रामवासी, नगरवासी और क्षेत्रवासी को सूचित करते हुए कल की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सीताराम सीताराम। एक भजन ओम प्रकाश जी के मुख से हो जाएगा। आप ही के क्षेत्र के बालक हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिभा है इनके अंदर, गायन की, संगीत के बहुत सुंदर साधक हैं। तो हम चाहते हैं एक भजन इनका भी हो जाए, जो कि देखिए कोई भी व्यक्ति पूरे दुनिया में घूम करके आ जाए, लेकिन अपनों के बीच में प्रस्तुति देने का जो आनंद होता है, अपनों का जब आशीर्वाद मिलता है तो विशेषता बढ़ जाती है। तो ओम प्रकाश जी जो कि इसी क्षेत्र के हैं, उन्हीं के घर में हम लोग रुके हुए हैं, सेवा मिलती रहती है परिवार के द्वारा। तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो जाए और एक भजन इनका होगा। इस भजन के बाद एक छोटा सा भजन हम गाएंगे, फिर ओम प्रकाश जी आप लोग को झुमाएंगे बढ़िया भजन गा करके। तत्पश्चात कथा विश्राम की ओर होगी। अभी कोई जाएगा नहीं, कोई जल्दी तो नहीं किसी को? अच्छा, कुछ लोग बहुत देर में आए भी हैं, हम पहचान रहे सबको, पीछे वालों आप लोग बहुत देर में आते हो। कथा का समय मालूम है ना? प्रयास ये करिए कि ठाकुर जी आए उससे पहले आप विराजमान हो जाओ। कल से प्रयास करोगे ना? रोज कहते रहो ऐसे 9 दिन बीत जाएगा। हाँ हाँ करने में बहुत आगे है सब।
आइए चलते भजन की ओर। तत्पश्चात ओम प्रकाश जी बहुत सुंदर भजन सुनाएंगे, आपको झुमाएंगे, नृत्य कराएंगे। हो 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 ओ हो 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 हो। आज बहना के द्वारे बड़े अद्भुत है नजारे, आज बहना के द्वारे बड़े अद्भुत है नजारे। एक आघोर आया पहन कर मोर आया, एक मोर आया पहन कर मोर आया। झूम करके खड़े हो जाइए, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और झूम करके नाच करके आज बाबा के विवाह का उत्सव मनाएंगे। और गजब गजब का बाजा है, गजब गजब का बाजा है, दंग हिमाचल राजा है, दंग हिमाचल राजा है। वो गजब गजब का बाजा है, दंग हिमाचल राजा है। मैं ना को कुछ ना समझ पड़ी, ये कौन बना के साजा है। बड़ा सुंदर लाखों में मैं नाची, आँखों में भर भर लोर आया पहन कर मोर आया, मोर आया पहन कर मोर आया। झूमते हुए सभी हरि बोल। बोले भूत बावन भोलेनाथ की जय जय। और आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बनी है खूब जोड़ी शिव सखी की जोड़ी है, बनी है खूब जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी। खुशी से नाचे गए मन, मिला सजनी को साजन हो। खुशी से नाचे गए मन, मिला सजनी को साजन हो। लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, पगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी। बड़े एनर्जी
फुल भक्त हैं ये लोग। देखो थकने वाले एकदम नहीं। हमको पता है अभी 2-4 घंटे और गाए तो और ये लोग नृत्य करेंगे। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। लेकिन सारी एनर्जी आज ही लॉस न कर दीजिए। क्यों? कल भगवान का प्राकट्य होना है और कल बढ़िया बढ़िया बधाई होगी। सब लोग चलेंगे अयोध्या कथा के माध्यम से। चलना है कि नहीं? कल सब जो माताएं हैं ना, पीला ड्रेस में आना, सब पीला में रहेंगे, पीला पीला होना, ठीक? अच्छा। आप लोग भी पीला में रहिएगा। जो भी माताएं हैं कल पीला वस्त्र पहन के आइएगा। राघवेंद्र सरकार का प्रागट उत्सव मनाया जाएगा, सभी लोग पीले में रहिएगा। रहेंगे ना? अच्छा, मान लीजिए किसी के पास पीले वस्त्र ना हो, देखो इधर की तो गारंटी है, इधर में तो सभी रखे होंगे, पर मान लो आप लोग के पास ना हो तो ये मत सोचना कि आना ही नहीं है। जैसे हो वैसे चले आना, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता। एक छोटा सा भजन, एक भजन ओम प्रकाश भैया आप लोग को सुनाएंगे। बहुत सुंदर भजन गाते हैं, बहुत सुंदर स्वर है इनका। पहले तो सभी नगर और यह मेरा परिवार भी है और सौभाग्य है कि दीदी से मैं थोड़ी देर के लिए मिला था। सिर्फ 5 दिन का सेवा का अवसर मिला था इनके सानिध्य में। और बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे सतेज भैया का, जो कि हमारे घर परिवार में दीदी को मैं तो जानता भी नहीं था और ऐसा संयोग हुआ कि मेरे घर पे दीदी आई, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सभी आप कथा सुनते ही हैं तो एक बार सभी हाथ उठा करके और दीदी के लिए एक बार और प्रेम से भोलेनाथ के लिए जयकारा लगाएंगे। बोले उमापति महादेव की। कि पीता हूँ इतना मैं, वो जाम क्या जो मेरे भोले के रंग जैसा ना हो, और दीवाना हुआ ऐसा कि रंगा तो ये जमाना का फिर ठिकाना ना हो। तो अपने दोनों हाथ उठाएंगे और क्या कहेंगे कि मस्ती में खो के मस्ताने हो गए, बोले भोलेनाथ की। हाँ, मस्ती में खो के मस्ताने हो गए, मस्ती में खो के मस्ताने हो गए, और भोले तेरे नाम के दीवाने हो गए। तो भोले तेरे नाम के दीवाने हो गए, शिव नाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, वो भोलेनाथ तेरे नाम के दीवाने हो गए। दुनिया से हम तो बेगाने हो गए, दुनिया से हम तो बेगाने हो गए, भोलेनाथ तेरे नाम के दीवाने हो गए, भोलेनाथ तेरे नाम के दीवाने। तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, मिलके तू न हमसे हो न जुदा, मिलके तू हमसे न हो न जुदा। जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए, जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए, भोलेनाथ तेरे नाम के दीवाने हो गए, शिव नाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। और कहना क्या है, मोयन पूर्ण भैरव बाबा, मोयन पूर्ण भैरव बाबा, मोयन पूर्ण भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। और उठाएंगे सभी भक्त अपने दोनों हाथों को, क्योंकि देखिए ये भगवान का ब्याह है। अपने पड़ोसियों की शादी में तो सभी नाचते होंगे, तो यहाँ पे भी अगर नृत्य कर लेंगे तो आपको दर दर भटकना
नहीं पड़ेगा। तो सभी क्या कहेंगे? बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, मोयन पूर्णा भैरव बाबा, ओ मोयन पूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जो भी तेरे दर पर आता खाली कोई ना जाता है, खाली कोई ना जाता है, खाली कोई नहीं जाता है। जो भी तेरे दर पर आता खाली कभी नहीं जाता है, खाली कभी नहीं जाता है, खाली कभी नहीं जाता है। चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, कोई रहा ना बाकी। और सभी भूल गए, दोनों हाथों को उठाएंगे और क्या कहना है सभी को? बम बम महादेव। बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। बोले उमापति महादेव की जय। आपको ओम प्रकाश जी का भजन अच्छा लगा? इनके मुख से भजन किनको किनको अच्छा लगा? एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। ये तालियां ही आशीर्वाद हैं आपकी इनके लिए। चलिए विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, 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 जय सीताराम, जय सीताराम बोलो। और माताएं जो भी खड़े हैं, बस आरती होने वाला है, तब जाओ। आरती लेके प्रसाद लेकर के बस 2 मिनट में आप घर जाओगे, नहीं तो कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग बोली शंकर भगवान की। जय हो। देखिए कथा का समय आप लोग को पता है ना, कुछ माताएं एकदम देर से आती हैं और बहुत जल्दी जाती हैं। तो 9 दिनों का ही समय है, 2 दिन निकल गया है। आप लोग को इतनी जल्दी अगर होगी, आने वाले हैं उनको रोका नहीं जा सकता, आप बिल्कुल जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना कि कथा में सब काम छोड़ करके 3 घंटे का समय आपको देना है, ठीक है? जो भक्त बैठे हैं वो तो बड़े ही अच्छे हैं, हाँ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कथा सुनते हैं और जल्दी आते, सबसे आखिरी में जाते। वैसे प्रसाद लेकर के और आरती, विश्राम आरती को लेकर के विश्राम आरती का दर्शन करके तभी घर जाना चाहिए, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। कोई बहुत इमरजेंसी आ गई तो अलग बात है। चलिए विश्राम आरती की ओर अग्रसर होंगे। आचार्य जी, यजमान जी आ जाए, हमारे मंच पे आ जाए। जो मुख्य यजमान हैं, एक लोग मंच पे आ जाएं और सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती हो रही है,
ॐ ह्रीं ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत क्रोधाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो हरि हर की आरती करो हरि हर की करो नटवर भोले शंकर की आरती करो शंकर की। सिर पे शीश का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे सिर पर शीश का मुकुट सवारे पायल की पायल झनकारे धरती अंबर डोले तांडव धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो नटवर भोले शंकर की आरती करो शंकर की। जय हो मुंडका हार पहनने वाले शंभू है जग के रखवाले मुंडका हार पहनने वाले शंभू है जग के रखवाले सकल चराचर अंग जग नाचे सकल चराचर अंग जग नाचे लीला में नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव मिटाओ हे देवों के देव मिटाओ विपदा तुम हर हर की आरती करो हर हर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता कविता त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतले गणं पुष्पे देहवन्दनं मारार्तिग्रहणं मन्त्रपदपाञ्जलिम ॐ ह्रीं ॐ मां नानास्वन्दपसुपाणि यथा कालोपवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणात् परमेश्वरः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपदपाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमस्करोमि प्रणमेते चढ़ा करके प्रणाम करें। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय बोले ध्यानाथ भगवान की जय बोले व्यास जी महाराज की जय बोले बैरागी बाबा की जय बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। नीचे नीचे अब सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे।